हेलो 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 हेलो। अभी ठीक है आवाज? हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अनिता, पैरा कमांडो, लक्ष्मी, अंशुमान, आकाश द्विवेदी, कपिल गुजर, शिरीष कुमार चौधरी, मधु, अंकेश, अरविंद, रचना, स्वाति, अखिल, निखिल, पिंटू, आयुष, शुभम, नवीन, सौरभ, जतिन शर्मा, राहुल, मैनेजर प्रवीण, अभिषेक, रामनिवास, सारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है, बहुत स्वागत है। ठीक है। और मित्र, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्योहार एवं उत्सव। पिछली क्लास में भी मैंने आपको गाइड किया था कि कैसे हम पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देता हूँ। मैंने भी देखा इसको एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में दोस्त आपकी दो पीडीएफ आती होंगी जब आप देखते होंगे। एक तो क्लास का ऑप्शन आता है, वॉच का ऑप्शन आता है। उसके नीचे आता है आपका व्यू पीडीएफ, है ना। क्या आता है? व्यू पीडीएफ आएगा, और उसके नीचे एक और है व्यू पीडीएफ 2। यही ऑप्शन होते हैं आपके पास में, हर क्लास में यही ऑप्शन होंगे। तो जो ये व्यू पीडीएफ है मित्र, व्यू पीडीएफ में क्या होगा आपको कि एडवांस पीडीएफ आपको मिल रही होगी। व्यू पीडीएफ में क्या होता है आपका, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं भी खुद एप्लीकेशन में देख रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स आपके होंगे, और नेक्स्ट पीडीएफ जो होगी, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी पीडीएफ आपको व्यू पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है। किसमें मिलेगी? व्यू पीडीएफ में। और भैया फिर व्यू पीडीएफ 2 में क्या मिलता है? तो व्यू पीडीएफ 2 में क्या मिलता है आपका, जो आज हमने पढ़ा है, जो जो इस क्लास की, जो ये क्लास थी, जो इस क्लास की बोर्ड पीडीएफ है। क्या है? इस क्लास की बोर्ड पीडीएफ है, वो इसमें मिलेगी। यानी कि दोनों बातें क्या हुई कि आपको अगर नोट्स निकलवाने हैं तो हैंड रिटन पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी और नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर मिलेगा। इतनी बात जानते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जो जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो कौन सा टॉपिक हमारा आज हम कवर करने वाले थे? फेस्टिवल। एक बार थम्स अप करके बनाए। नोट्स आपने बना लिए? 2 दिन हो चुके हैं आपको नोट्स मिले हुए। लिख लिया होगा जो लिखना चाहते होंगे। फेस्टिवल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछता है एसएससी। बस ध्यान से उस कॉपी को अपनी को खोल के बैठ जाओ। इधर कमेंट नहीं आना चाहिए किसी का भी, प्लीज रिक्वेस्ट है। और देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखो भाई, इसमें सारे त्योहार होंगे, स्टेट के और हिंदी कैलेंडर वाले भी आगे आएंगे। आंध्र प्रदेश बोलेंगे फ्लैमिंगो। क्या बोलोगे? फ्लैमिंगो। कल्याण उत्सव, जिस पे महत्वपूर्ण बना दूं आप भी महत्वपूर्ण लिख लेना। कल्याण उत्सव, ये लम्मा जतारा, दुर्गा अम्मा विशाखा, लुम्बिनी, दक्कन महोत्सव और उगादी। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इंपोर्टेंट वाले पढ़ लूं। नहीं, सारे पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट वाले को इंपोर्टेंट की तरह पढ़ना है। देखो क्या बोलोगे भैया? कोई अंधा आदमी है, आंध्र प्रदेश को बोलेंगे अंधा। कमेंट सेक्शन डाउन कर दो, उसकी आवश्यकता नहीं है। मित्र कोई कमेंट मत करना, अपनी कॉपी में पढ़ो जैसे बताया था। कोई अंधा आदमी है, उसको फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया। अंधे आदमी को उसको फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया। भाई उसका कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, अंधे को तो कैसे पेड़ पे चढ़ता बड़ी दिक्कत होती, कल्याण हो गया। घर गया, बोला ये ले अम्मा आम। अंधा आदमी क्या कह रहा? ये ले अम्मा, फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया था मेरे हाथ में। ये ले अम्मा, अम्मा का नाम है दुर्गा अम्मा। दुर्गा अम्मा। आम जो फ्लाई करता हुआ मैंगो मिला था वो लंबा मैंगो है। कैसा है? लंबा मैंगो है। ठीक है, लंबा मैंगो है। तो क्या करा उसने, एकदम से उसकी दादी ने, जिसका नाम दुर्गा अम्मा, उसने ढक्कन में रख दिया उसको, ढक्कन में। बोली ले बेटा इसमें रख के खा ले। ठीक है। क्या बोलोगे? फिर उसने जो गुठली थी वो फेंकी होगी। तो गुठली फेंकी तो गुठली ने क्या कर दिया? फिर उगा दी। क्या? एक पेड़ उगा दी गुठली ने। उस आम के पेड़ ने, जो आम का गुठली जो बचा फेंका होगा उसने, फ्लाई करता हुआ मैंगो मिला, मैंगो, तो उसकी गुठली से पेड़ उगा देगा या नहीं उगा देगा? बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया याद हुआ, बढ़िया याद हुआ। फ्लाई करता हुआ मैंगो मिला, कल्याण हो गया। बोला ये ले अम्मा,
अपनी अम्मा जी से कह रहा, ये ले अम्मा, दुर्गा अम्मा, ये लो दुर्गा अम्मा। सर जी पीडीएफ निकालने में बहुत पैसा लगता। तो बेटा तेरे पास पैसे है तो निकाल ले, और नहीं पैसे तो नोट्स बनाओ। अच्छे बच्चों से तो मैंने हमेशा कहा नोट्स खुद बना रखे हैं, ठीक है। आगे आएंगे। दुर्गा अम्मा तो क्या बोला, लुम्बिनी, दक्कन महोत्सव, उगादी। उगादी बच्चे जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं ना, एक को बोलो यस, न्यू ईयर कब मनाते, 1 जनवरी को। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, कहां पर, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है। इसको साउथ का न्यू ईयर बोलते हैं, दक्षिण का नववर्ष। कभी भी पूछा जाए दक्षिण का नववर्ष कौन सा त्योहार है, दक्षिण का नववर्ष कौन सा त्योहार है, तो आप कहेंगे दक्षिण का नववर्ष है भैया कौन सा, बोलो उगादी, उगादी, ठीक है। न्यू ईयर की बात करेंगे मित्र, आपका न्यू ईयर की, न्यू ईयर की, ठीक है, न्यू ईयर की बात करते हैं। महाराष्ट्र, ये सिर्फ नोट करने थे, आप नोट कर चुके होंगे ये सारे स्टेट में क्योंकि आएंगे, जब महाराष्ट्र पढ़ेंगे तो गुड़ी पड़वा आएगा। इस बार एमटीएस में भी और सीएचएसएल में भी इन सारे से प्रश्न पूछे गए, ऐसा एक भी नहीं बचा जो ना पूछा गया हो। स्टेट का न्यू ईयर पूछता, बोलेगा महाराष्ट्र में न्यू ईयर किस नाम से मनता, गुड़ी पड़वा। पंजाब का बैसाखी, मैं आपको अभी स्टेट में याद कराऊंगा, पंजा मार दिया, बहस हो गई थी। असम का बिहू होता बोहाग बिहू, पश्चिम बंगाल का पोइला बैसाख, मणिपुर का चेरा ओवा, सिक्किम का लोसिंग, सिक्के में लॉस हो गया, अभी हम पढ़ेंगे सब, ठीक है। ओडिशा का पाना संक्रांति, पाना संक्रांति। अजय लाकरा जी बहुत थैंक यू मेरे भाई, आपको पसंद आए सबसे अच्छी बात यही है, लेकिन मेहनत बहुत करनी है तुम्हें। केरल का विशु होता, मलयालम न्यू ईयर सबसे ज्यादा पूछा जाता, सबसे ज्यादा केरल का, असम का और महाराष्ट्र का, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारों में, ठीक है, पूछे बाकी भी जाते। बिहार का न्यू ईयर कौन सा, जुड़ शीतल, ठीक है, बिहा करते जुड़ने के लिए ही करते हैं, ठीक है। करेले की विश कोई नहीं करता कि करेला खाने को मिले कि कड़वा होता, करेले की विश कोई नहीं करता, हम उनको याद करेंगे अभी, अभी यहाँ याद मत करो। तमिलनाडु पुंथुडु, कश्मीर का नवरेह, ईरान का नवरोज। आगे आ जाओगे। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा वो बच्चे बताओ जो 3 बजे का प्रैक्टिस सेट करते थे लगातार, उनको कितने सारों को ट्रिक याद है। आगे आएंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें मित्र, तो अरुणाचल प्रदेश 2 नाम याद रखेंगे, अरुण और आंचल। क्या नाम याद रखने बच्चों, अरुण और आंचल। क्या बोलेंगे, अरुण और आंचल। अरुण बड़ा शरारती है ये यार, हाँ जी बहुत शरारती है। हाँ बच्चे देखो अरुण क्या है, अरुण अपने संग में एक कैन रखता है, संग में कैन, कोल्ड ड्रिंक वाली कैन, कोल्ड ड्रिंक वाली कैन रखता है सब में, तुमने देखे होंगे चाचा ताऊ भी कोई कोई कैन उड़ा देता। ये कहता कि संग में कैन रखता, वो कहती है इससे आंचल ये क्या कह रहा, मो पीनी है, मो पीनी है, पीनी है। गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और गालो ट्राइब डोनी पोलो भी मनाती है, ठीक है। कह रहा मो पीनी है, अब यार पीना तो बुरी बात होता है, तो क्या कह रही है, क्या कह रहा है, मो पीनी है, चलो लेके, आंचल से कह रहा चलो लेके, चलो लेके, नहीं तो मैं खुद जा रहा हूं, नहीं तो मैं खुद जा रहा हूं। और वो क्या कहती है फिर, यार ये पीना तो बुरी बात है अरुण, पीना तो बुरी बात है अरुण, तुम नया काम क्यों सीख रहे हो, नया काम, क्या नया काम क्यों सीख रहे हो अरुण, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी फिर ना लौट के, कैसे गाना मैं तो भूल भी गया, मायके चली जाऊंगी, मायके, क्या कह रही है, नया काम मत सीखो, मैं मायके चली जाऊंगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा वो, अब दोनों दोनों के दोनों पति पत्नी तो है ही, अब बेचारे ने बात नहीं मानी, संकेन थी, मोपिन थी, पैग ले लिए उसने, पैग साऊ, ऐसे याद कर लो भाई, कहीं कोई मजबूरी नहीं है कि पांग साऊ याद करना, पैग साऊ याद कर लो, कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा, पैग याद कर लिया, पैग, पैग उसने ले लिए। अब तो फिर तो पैग के साथ में उसने ड्राई फ्रूट भी लिए, ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट्स भी। अब उसकी पत्नी है ना सोच रही है ये तो चलो नशेड़ी है, शराब पी के खराब हो जाएगा, इसको ड्राई फ्रूट्स ही खिला दूं थोड़े से।
अब फिर बाद में क्या, अब उसको हो गया नशा, कह रहा मैं सो लूं, आंचल से कह रहा मैं सो लूं। उसने बोला इतनी पत्नी इतना ख्याल रखती है इसका, कह रही है लो सर रख के सो लो, लो सर, लो सर रख के सो लो, लो सर रख के सो लो। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत थैंक यू विजेंद्र सिंह जी, वेरी गुड। लोसर तिब्बती नववर्ष है, भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है, और साथ में कहाँ पर, लद्दाख में भी। ये बच्चा जो तिब्बत वाले क्षेत्र है ना, सारे भारत के जितने भी राज्य तिब्बत से सीमा बनाते उन सभी में मनता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं लोसर तो लद्दाख में है, लोसर तो लद्दाख में, दोनों में मनता है। ठीक है, हर पहाड़ी इलाके में मनता है जो तिब्बत से लगा हुआ है। हाँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, ऐसे है। ठीक है, अब जब इसने मायके जाने की बात की तो ऐसे याद रख लो कि अरुण ने उससे एक कही, तुझे मारूंगा मैं, मोरूंगा, क्या कह रहा, तुझे मारूंगा मैं, मायके जाने की बात करेगी तो। ठीक है, आगे आएंगे, नेक्स्ट असम का आ जाओ भैया, असम असम असम। देखो जी, असम की सर जी किताब में कम है, बेटा ऐड कर लो किताब में, ऐड कर लो किताब में, क्या दिक्कत है, हैं? ऐड कर लिया करो पीडीएफ से देख के। ऐसा होता ना बेटा, किताब मैंने लिखी थी अब से बहुत दिन पहले, लगभग 1.5 साल पहले। अब मैं रोज तो किताब छाप नहीं सकता, आप भी जानते हो कि रोज किताब लिख दूं। ठीक है, असम, आसाम जो बहू आई है, मी दम मी फी, उसने भैया नाक में दम कर रखा, नाक में एकदम दम कर रखा। बहुत बहस करती है वो, बहुत बहस करती है बोडो जनजाति द्वारा। क्या नाम है बहू का, जूली, जूली, जूली। तुम क्या करोगे उसका, वो बहस करती है तो उसकी भैया किसी दिन देह पटकानी पड़ेगी, ऐसे 5 नंबर का दाव लगाना पड़ेगा उसमें, तब जाके वो बात सुनना शुरू करेगी। देह, देह मतलब शरीर उसका पटकाना पड़ेगा, पटकी देनी पड़ेगी उसको। अच्छा जी, अब तुमने उसको क्या कर दिया, तुमने पटकी दे दी उसको। अब पटकी दे दी, वो क्या चुपचाप सुन लेगी? आजकल की बहू पटकी चुपचाप सुन लेगी? उसने जाके अपने अब्बू को बुला लिया। अब्बू, अब्बू का नाम है अली ए लिगांग, बहुत पूछा जाता है अब्बू का। बोली अब्बू, अब्बू का नाम क्या, अली। अली को तो आते ही उसने कही देखो, वेखो अब्बू, वेखो, वेखो, वेखो। और कैसे बता रही है, रोंग कर बता रही है, रोंग कर, रो कर बता रही है अपने अब्बू को जिसका नाम अली है। उसके अब्बू ने कही भाई क्या बात है, लड़की क्यों पीटता? कह रहा इसके कर्म ठीक नहीं है, पापा जी तुम चाय पियो, ये लो, छोड़ो बेकार की बात। यह ऐसे कह दी उसने कि इसके कर्म ठीक नहीं है, टाइम से चाय बना के नहीं देती, चाय बना के नहीं देती, हुसरी। अब तुम समझ जाओ, हुसरी, चाय बना के नहीं देती टाइम पे। ठीक है ना, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इस बात पे, इस बात पे वो बहू अपने पापा के सामने हंस रही, हंस रही थी इस बात पे भी। अब ये सोच रही है ना पापा, फिर उसने कही अच्छा पापा के चक्कर में ज्यादा उड़ रही है, फिर से दही पटकाई जाएगी, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत। असम का बीहू, मीदम मीफी, बैसागु, माजूली, बहुत बढ़िया जी। अभिषेक जी बोलेंगे जी, बोले फटाफट से अभिषेक जी। सर मैं बिना ट्रिक के याद, अच्छी बात है बिना ट्रिक के याद कर लेते हो, ये तो बस याद करने के लिए। अंबुवाची कहाँ पर लगता है, कामाख्या देवी मंदिर में, जून में 4 दिन का लगता है, 4 दिन का। चाय महोत्सव नवंबर में, अपने जन्मदिन पर 24 नवंबर को मनता है। माजुली भी 21 से 24 नवंबर, अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले माजुली फेस्टिवल चलेगा। बीहू असम का राजकीय त्योहार है। ये तीन तीन होते हैं, बीहू कितने प्रकार का होता है, 3, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने प्रकार का बीहू, 3 प्रकार। अप्रैल में लगता है बोहाग बीहू, अभी बताया था ना, ये न्यू ईयर भी है, बोहाग। तो बीहू क्या है, न्यू ईयर, कौन सा वाला, बोहाग, जो अप्रैल में मनता है। कब अप्रैल में, 14 अप्रैल के आसपास मनता है, 14 अप्रैल। पोंगल को काटी बीहू अक्टूबर में, अक्टूबर में। और भोगाली बीहू जनवरी में। ठीक है, आओ भाई आगे, बिहार, बिहार देखो क्या बोलेंगे, बिहार में सामा चकेवा, क्या बोलोगे बिहार को। मैंने बताया ना असम का एक तो,
असम में आज शाम क्या हुआ? बिहा हुआ। आज शाम क्या हुआ है? बिहा। क्या हुआ है? बिहा हुआ है। एक असम, वो बिहा हुआ तो वो क्या था? बिहू था, बिहू। एक है बिहू और एक है शाम को बिहा। शाम को बिहा। सामा चकेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईया रूट वर्ड किसका होगा? कहीं भी ईया आए बिहार का, झिझिया हो गया, जैसे झिझिया। कर्मा तो भैया अभी असम में भी आया था, वो कर्म था, ये कर्मा है। छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। छठ पूजा सबको पता ही होना चाहिए, बिहार में 4 दिन बनती है। इसमें डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। डूबते और उगते सूर्य की पूजा। बिहा के लिए तुमसे कोई पूछेगा, सरहुल कह दोगे, सरहुल, ठीक है। क्या बोलेंगे? तुमसे पूछे तेरा बिहा करवा दें लड़के से, ऐसा सिर हिला के कह रहा, सिर हिला के कह रहा, हाँ करवा दो बिहा, कोई बात नहीं है। बिहा में क्या दिक्कत है? बिहा को तो ऐसे समझ रहा जैसे बहुला, बहुला के कोई जीत ही हो जाएगी उसकी, जैसे कोई जंग ही जीत ली हो उसने। सब लोग ब्याह के चक्कर में ऐसे सिर हिलाते हैं जैसे बहू लाके कोई जंग ही जीत लेंगे। क्या बोलेंगे? जंग ही जीत लेंगे। और कर्म कैसे हैं इनके? नौकरी इन पर लगा नहीं जा रहा और पापा बनने के सपने देख रहे हैं। देख रहे हो? कर्म इनके सही नहीं है, कर्म इनके सही नहीं है। एक कर्म कहां पर है? कर्म किसके सही नहीं है? वो असम में कर्म, ये कर्मा है, ठीक है, कर्मा। सरहुल फूलों और नई पत्तों के आने का त्योहार है। अगर आप ट्रिक्स भी ना पढ़ो ना बेटा, सीधे सीधे भी 1 2 3 बार रिवाइज करोगे, जरूर होगा, जरूर। ये महत्वपूर्ण है, किसके? बिहार के। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखो भाई, 36 लोग कहाँ पहुंच गए? रैली में। 36 लोग पहुंच गए रैली में। रैली में, हरेली। और जब 36 लोग रैली में होंगे तो मंडी में जैसी भीड़ होती है ऐसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ जी। भैया 36 लोग कैसे आए होंगे रैली में? ओला से आए भाई साहब, ओला से। पोला याद रख लो, ओला से आए हैं। ओहो, फिर तो इन्होंने भोजन लिया, भोजन लिया फिर आके यहाँ क्या बोलोगे? 36 के 36 लड़के या लड़की? नहीं भैया, छोरी छोरा दोनों हैं। छोरी छोरा दोनों हैं, दोनों हैं, ठीक है। छोरी छोरा दोनों हैं। हरेली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? अच्छा भैया 36 में छोरी छोरा दोनों के दोनों, देवा रे देवा। और इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, लड़के और लड़की खाना खाएंगे अब हमारे घर आके, भोजन लेंगे। ये तो मंडी सी लग जाएगी। मंडी में भीड़ होती है ना, सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी में भीड़ होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? मंडई हो गया, गोंड ट्राइब मनाती है आपका देवा रे देवा। बस्तर दशहरा, भोरम देव महोत्सव, गोंचा। एक आता मित्र हरेला। मैं बार बार प्रैक्टिस सेट में तुमको बताता रहा था कि हरेला कहाँ का है, बताओगे? क्या बोलोगे भैया जी? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। गोवा। अच्छा, गोवा से क्या सीन आता है याद? घूमने वाला। गोवा घूमने के लिए सब जाते हैं कि नहीं जाते? आप कहेंगे भैया जी गोवा फीस्ट ऑफ सेंट। बेटा चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप। जो ये लिख रहे हैं ना गुरुजी माजुली द्वीप के बारे में कुछ बताओ, कोर्स बंद करवा दूंगा, चुपचाप बैठ जाओगे आराम से। पढ़ा नहीं जाता तुमसे, तुमको गाइड करते हैं तो इतने प्यार से समझाते, बेटा पढ़ना है कामयाबी के लिए, कल रोगे बैठ के। पता नहीं वो माजुली द्वीप पे ही घूम रहा, पागल। पप। आओ इधर। गोवा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। फ्रांसिस जेवियर हो गया। क्या बोलो? गोवा में जीवन है यार, ऐसा कहते बहुत सारे लोग, कहते गोवा में, क्या बोलेंगे? गोवा में जीवन है यार। वहां पर ड्रम व्रम बजते रहते, ड्रम व्रम, ऐसे याद कर लो, ड्रम व्रम बजते रहते। गोवा में तो आराम से बीच के किनारे लेट जाओ, अंगूर खाओ, अंगूर खाओ। और क्या सिंगिंग होती है वहां पे, बहुत क्लब व्लब सब कुछ है, सिंगिंग होती है। साओ जो आओ, तुम भी जो आओ, तुम भी हो आओ, ऐसे याद कर लो। तुम भी आओ जाओ, ऐसे याद कर लो, आओ जाओ है ये। लेकिन भैया हमने तो सुना 3 दोस्ती जाते हैं वहां पे, 3 किंग्स। आप हमेशा कोई भी मूवी देखो, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 3 दोस्तों की कहानी होती है, 3 दोस्तों की। तो 3 किंग्स ही जाते हैं क्या जी गोवा।
और गोवा में कहाँ लेटते हैं सब लोग, बताना जरा भैया? बीच के किनारे, बीच के किनारे। रेत हो जाता गर्म। सनबर्न, जो धूप है ना, धूप, सनबर्न, लड़कियां लगाती हैं सन स्क्रीन ताकि खाल ना जले उनकी। सनबर्न, तो इस सन क्या कर देता है, उनको बर्न कर देता है। सन उनको क्या कर देता है, बर्न। तो चिक्कल पड़ जाता है कालो, यानी कि जो छिकलाई तो है, ये खाल भी भाई, स्किन भी तो ये क्या है, जैसे फल के ऊपर छिलका, और ऐसे ही क्या बोलोगे, ऐसे ही हमारी खाल भी छिलका है। तो धूप में जल के, सन में बर्न होके, गोवा के रेत में जब आप लेटे हुए हो तो क्या हो जाएगा, आपका छिकला भी काला पड़ जाएगा। चिक्कल कालो। मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल होता है, मैंगो फेस्टिवल, समझ गए? सनबर्न होके चिक्कल कालो। इसीलिए भाई सांझ को आवना यहाँ पर, सांझ को जाना जब धूप ना निकल रही हो, नहीं तो काले पड़ जाओगे। हैं, यही तो काले पड़ जाओगे। गुरुजी इतने ही याद कर ले बहुत है ना। बेटा तुम मेरे से पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ के याद करो, पूरी दुनिया में घूम के आओ, कहाँ पर क्या त्योहार मनते हैं, उनके नोट्स बनाओ, तब दिल्ली पुलिस दे देना। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मेरी नज़र में तो यही काफ़ी होंगे। तुम पहले पूरी दुनिया घुमाओ, फिर नोट्स बना लेना, फिर दिल्ली पुलिस का पेपर दे लेना, तब पता चल जाएगा तुमको ये काफ़ी है या नहीं है ना? चलो, अबे मूर्खो, सदा ही मूर्ख रहोगे, सदा, कभी कभी सीधे नहीं हो सकते। गोवा का भगवान मानते गोइंचे साहिब को, उनकी याद में। बोलो जरा क्या क्या है, मैं मिटा दूं इसको तब भी बोल दे। जीवन यार ड्रम बजते, अंगूर है, अंगूर खाओ, आम खाओ, यहाँ पे गाने सुनो। भाई तुम भी जाओ, हो आओ भैया, वहां तो थ्री किंग्स जाते हैं, थ्री किंग्स जाते हैं। गौरव सिंह जी भैया साओ, जो आओ, सीपीओ में आया था अभी, हाँ बिल्कुल आया था। थ्री किंग्स, सनबर्न, चिक्कल कालो, मैंगो, वीवा, कार्निवल। कार्निवल मेले को बोलते हैं। गोवा में मेले बहुत लगते हैं, गोवा में मेले बहुत लगते हैं, हद से ज्यादा मेले लगे रहते हैं। तुम कहोगे भैया तुम गए, भैया हम कभी नहीं गए, ना हमको कभी जाना है, ना कभी जाएंगे, ठीक है? आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ। गुजरात, गुजरात क्या बोलोगे भाई? गुजरात के देख लो, गुजरात के मोढेरा। गुजरात, गुजर के आदमी क्या हो जाता भैया, मो कोई ढेर करके चला गया, मैं तो गुजर गया, मैं तो गुजर गया, ढेर हो जाना। जंग में, जंग में ढेर कर देते हैं, गुजर गया, गुजर गया। मोढेरा महसाणा जिले में मनाया जाता है। माधवपुर मेला कृष्ण जी रुक्मणी की याद में। पैराग्लाइडिंग उत्सव, पैरा कमांडो देखें, पैरा कमांडो, पैरा कमांडो ढेर कर देते भाई, ढेर, और आदमी फिर गुजर जाता जब वो ढेर कर देते। डिस्कियां। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव कहां पर मनता पतंग, ये तो मैंने आपको बताया अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, गुजरात में, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर। रण, पैरा, पैरा कमांडो कैसे रहते हर टाइम, उनके लिए, पैरा कमांडो के लिए तो भैया रण है ना, जो रण है, जो युद्ध भूमि है, जहां पर वो लोगों को ढेर करते, उनके लिए एक खेल है भाई, वो उनके लिए एक खेल है। पैरा कमांडोज के लिए क्या है, रण का मैदान एक खेल है, क्योंकि भाई वो तो तय करके जाते यहीं गुजरना, और यही है हमारी अपनी भारत माता, यहीं जान दे देंगे, यहीं जान दे देंगे, ठीक है, यहीं जान दे देंगे। आगे आ जाओ। बीच महोत्सव, बीच रण में ही क्या चली जाती है भाई, उनकी जान चली जाती है बीच रण में। अभी बताया ना, रण, उनके लिए रण भूमि जो है ना, युद्ध भूमि, वो खेल है, बीच रण में जान चली जाती है उनकी। मकर संक्रांति अभी बताया, क्या बनता है इस दिन, पतंग उत्सव। सामलाजी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसुवू नदी के तट पर गुजरात में। सामलाजी, क्या बोलोगे, सामलाजी। रण कब शाम खत्म होता है, शाम को खत्म होता है, शाम को। कोई भी युद्ध है क्या होता था, सूर्यास्त होते ही खत्म हो जाता था, क्या बोलेंगे, खत्म हो जाता था, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खत्म हो जाता था। तरनेतर मेला, वोठा मेला, भाई जो पैरा कमांडो ना, वो बैठे हुए नहीं खाते, बैठे हुए नहीं खाते, तुम्हारी रक्षा करते हैं, वो रक्षा करते। वोठा मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तरनेतर, सप्तक और भवनाथ महादेव मेला। हरियाणा, हमारा हरियाणा, बोलो भाई हरियाणा।
हरियाणा के पिंजौर जोर लगाते हैं। अच्छा बताओ, हरियाणा के किस लिए जाने जाते हैं? भैया पहलवानी के लिए जाने जाते हैं। पहलवानी कुश्ती के लिए पहचान है। तो क्या बोलोगे? हरियाणा के जोर लगाते हैं, और जोर लगा के अपना नाम बनाते हैं। नाम बनाते हैं तो क्या होता है फिर बच्चे? गौर देते हैं नाम बनाने पर, गौर कि भाई नाम बनना चाहिए, नाम। अभी देखो हरियाणा के ही तो अंकित बयानपुरिया नाम बना दिया अपना, गौर दिया, क्योंकि आज से वीडियो थोड़ी बना रहे हैं वो, 6 साल हो गए उन्हें मेहनत करते हुए। समय लगता हर चीज में, लेकिन तुम जोर लगाओगे, जोर लगाओगे, गौर भी दोगे, गंगौर अपना नाम बनाने के लिए, तो भैया एक दिन सूरज की तरह चमकोगे। और फिर सिलवाना सेट वेट अपने, फिर सिलवाना सेट वेट कपड़े अपने, सिली सेट, जब नाम हो जाए, जब चमक हो जाए तो क्या बोलोगे? सिली सेट। फिर सिलवाई एकदम से सेट सेट शर्ट, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो। समझ गए जी? ये हरियाणा है। आगे आओ भाई मित्र। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पे आ जाओ। 2 लड़कियां हिमा और आंचल। अरुणाचल याद रखोगे? अरे भाई थम्स अप तो कह दो यार, इतने में आदमी लेट जाता, कहता गुरुजी मजा ही आ गया, कोई और होता तो। अब भी मजा ना आए तो फिर तो तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा मैं बाद में। आगे आएंगे। हिमाचल प्रदेश बोल दो भाई फटाफट से। हिमाचल प्रदेश क्या बोलोगे? हिम और आंचल। हिमाचल क्या बोलोगे? हिमा और आंचल दोनों बहुत शरारती रहेंगी ये पूरी स्टैटिक जीके में, बहुत शरारती, बहुत शरारती। भैया गणगौर राजस्थान का, बेटा राजस्थान आने दो, अभी आने दो, तुमको फुर्ती करनी नहीं है, नहीं तो तुमको फिर मूर्ख बोलूंगा मैं। ये गंगौर है, वो गणगौर होगा। गणगौर का नाम, गंगौर आपका हरियाणा में, बाज के जैसी ये नजर रखनी है तुमको, नहीं तो पागल कहलाओगे इस दुनिया में, होशियार नहीं बनोगे तो फिर तो बुद्धू हो तुम। जब तुमसे इंतजार ही नहीं होता, धैर्य नहीं होता, गरम खाओगे मुंह जल जाएगा, गरम नहीं खाना। हिमा और आंचल बोलो जी। हिमा और आंचल नटखट बन जाइए, स्टैटिक जीके याद करनी है तो नटखट बन जाओ, मस्त हो जाओ एकदम। हिमा और आंचल दोनों की लग रही है हल्दी। हल्दी समझते हो ना, शादी से पहले दोनों की दोनों सज रही हैं, सज रही हैं दोनों की दोनों साजो। नल पे जाती हैं वारी वारी, नल पे जाती हैं वारी वारी। क्या बोलती हैं? नल पे, कभी कोई मुंह धुल के आती है, कभी कोई हाथ धुल के आती है नल पानी पे, और चैट कर रही हैं उनसे जिनको हस्बैंड, अजी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, अजी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे हाथ की मेहंदी अच्छी है ना। लड़का कुछ काम कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, उसको बस उसकी मेहंदी बताओ कैसी लग रही है। वो लड़कियां अटेंशन सीकर होती हैं, उन पर ध्यान जाना चाहिए तुम्हारा, उनकी बातों पर तुम ध्यान नहीं दोगे तो भैया फिर तुम गए। ग्रेवाल, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे, हल्दी का फंक्शन है, हिंदी का फंक्शन है, गुची के कपड़े पहन रखे, गुची अरमानी, इतने सारे गाने बने पड़े हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलते? गुची, गुची अरमानी, और गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुन रही है। मैनू गुचियां दी लोड नहीं, मैनू गुचियां दी लोड नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिदा। कह रही है मुझे गुची के कपड़े वपड़ों का कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ओह, लेकिन अंत में प्यार के अलावा फिर गुची के कपड़े भी चाहिए। फुल ऐश में है वो दोनों की दोनों, क्योंकि भाई घर में त्योहार का मामला चल रहा, दावत चल रही है, तो फुल ऐश में, फुल ऐश में। चैट का कोई रूल है भाई? है इतने मैसेज हम पे तो नहीं लिखे जाते, चैट का कोई रूल है, लेकिन ये तो चैट करती हैं मजे में भाई, ये यार मजे में। क्या बोलोगे? मिंजर से याद रख लो, मजे में। और हिमार आंचल की मम्मी का नाम है रेणुका, पूछूंगा तुमसे एक दिन, हिमार आंचल की मम्मी का नाम क्या? रेणुका। रोहिणी मौसी का याद कर लो भाई, अब मैं सारे थोड़ी करवाऊंगा तुम्हें। हल्दा, देखो ये हल्दा, जीडी में पूछ लिया था, इस बार हल्दा, एक बच्चे ने भेजा, कह रहा भैया हल्दा तुमने कराया नहीं। बेटा थोड़े बहुत नाम बदल के दे देता है ये, हल्दा कोई हल्दा लिख रहा है, हल्दा लिख रहा है। साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलैच, चैटरूल, मिंजर, रेणुका और रोहिणी, रोहिणी। ठीक है, बहुत बढ़िया शुभम सेन जी, टू मच थैंक यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है झारखंड। अब बताओ बिहार का पड़ोसी है झारखंड? नहीं, ये तो बिहार में भी था भैया, बिल्कुल होगा, एक राज्य में ही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं।
झारखंड का निर्माण, क्या बोलोगे? 15 नवंबर सन 2000 को पॉलिटी में तुमने पढ़ा, बिहार से ही तो हुआ भाई। तो उसके त्योहार उसके नहीं रहेंगे क्या? पेपर में कभी भी विकल्प में तुमसे अगर सरहुल पूछ लिया, या तो बिहार देगा या झारखंड, दोनों दे नहीं सकता, नहीं तो नंबर सबको मिलेंगे फिर, सबको। तो झारखंड, बिहार, झारखंड किससे बना? बिहार से, तो बिहार वाला सरहुल इसमें। अच्छा, एक ने अपनी पत्नी से पूछा, झरने में चलोगी, झरने में नहाने? कह रही हाँ जी, झरने में चलूंगी, झरने में चलूंगी, और मैं वहां पे सर हिला हिला के नहाऊंगी जी। ठीक है। वो कह रहा कि भैया गोवा तो ले नहीं जा सकता, तो झरने में ही ले जाऊं, झरने में ही ले जाऊं। कौन कह रहा उससे ये बात? उसका सोहर कह रहा, सोहर, सोहर, क्योंकि वो टूसू बहाती थी, अजी तुम मुझको घुमाने नहीं ले जाते हो, टूसू बहाती थी रोज। तो उसके सोहर ने बोला, यार गोवा तो ले नहीं जा सकता, चल सर हिला हिला के झरने में ही नहा लेगी, झरने में ही नहा लेगी। ठीक है ना। अब क्या बेचारा जावा नहीं पाया, जावा नहीं पाया, मतलब कुछ काम लग गया होगा बेचारे को, जावा नहीं पाया, बहुत पूछा जाता है। ये देखो कर्मा, कर्मा बिहार का भी, करम पूजा असम का, तो एक से ज्यादा राज्यों के होंगे तो एक ही विकल्प। तो बेचारा जा नहीं पाया, तो जा नहीं पाया बेचारा, तो फिर क्या, फिर तो भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। बोली अच्छा तू नहीं लेकर जाएगा मुझे, तू इतना बड़ा नेता है, ठीक है, तू नहीं लेकर जाएगा मुझे, ठीक है, क्या बोलोगे? मैं देखती हूँ तुझे चंडी का रूप। स्त्री कहते हैं कि माँ सरस्वती का रूप धारण कर ले तो सही सही, लेकिन भैया भाभी जी ने अगर चंडी का रूप धारण कर लिया, फिर तो तुम जानते ही हो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो चंडी का रूप धारण करते ही तो काली माई के जैसी बन जाती है वो, फिर तुम्हें वो किसी भगत वगत को ही दिखानी पड़ेंगी, फिर डॉक्टर पे इलाज नहीं हो पाएगा उनका, फिर तो किसी भगत को ही दिखाने ले जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे सोहराय है, सोहराय कहाँ का? बिहार का भी है, बिहार का भी है, बिहार का भी है। ठीक है, रोहिणी हो गया, ये रोहिणी दोनों अलग, एक रोहिणी आपका कहाँ का है अभी बताया, हिमाचल में रेणुका रोहिणी, और ये है आपका झारखंड का। बंदना, क्या बोलोगे? बंदना, एक बार चंडी बन गई ना तो फिर बंद नहीं होती वो, फिर भगत कोई दिखानी पड़ेंगी, फिर किसको? भगत कोई दिखा के कोई हल होएगा, हल पुहिया, फिर तो भैया भगत को ही दिखा के कोई हल होगा, हल होगा। समझ गए ना बेटा? अगर एक से ज्यादा स्टेट में कोई मनाया जाएगा तो आप परीक्षा में विकल्प में वो दोनों स्टेट कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। कोई दिक्कत? याद हुआ? बोलो आया मजा? नोट्स लिखने का फायदा हुआ पहले या नहीं? मेरी स्ट्रेटजी एकदम सही जबरदस्त थी या नहीं थी? बोलो भाई। कर्नाटक, एक करती है नाटक, और क्या करती है? मैसेज में हम लिख देती है। लड़कियों पे जब कुछ बात करने को नहीं रहता तो उल्टे जवाब में हम लिख देती हैं, हम, खाना खाया हम, घर कौन कौन है हम। तो ये नाटक है, हम लिखना नाटक है, हाँ जी या ना जी लिखो, ये क्या है यार हम, क्या बोलोगे? नाटक है ये, करती हैं नाटक हम लिख लिख करके, हम लिखती हैं लड़कियां, लड़के, अब लड़के भी सीख गए, अब लड़के ही लड़कियां बनने को तैयार हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? हम है कि तुमने देखा नहीं कितने सारे लड़के रूबी बन गए, मिस प्रिया बन गए, एंजिल प्रिया बन गए, कितने सारे लड़के हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, टीवी पे भी तो आते हैं नाटक, नाटक टीवी पे आते नहीं आते? तो आप बैठ के देखते थे पट्टा, जमीन पे पट्टा बिछा के बैठ के देखते थे, कभी आपने नाटक देखे शक्तिमान वगैरह जमीन पे बैठ के दूसरे घर जाके? हाँ भैया, पट्टे पे बैठ के नाटक देखते हैं, कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, कंबल ओढ़ के, और भैंसा दौड़ होती है वहां पर, भैंसा दौड़, इस कंबाला में भैंसा दौड़ होती है। करना से करगा, देखो करना करगा, याद हो जाएगा। अच्छा, कल पौध उगा दी थी भैया तुमने, कल पौध, छोटे छोटे पौधे लगने थे, कल पौध उगा दी थी तुमने मूंगफली की, मूंगफली की पौध कल उगा दी थी, तो क्या बोलोगे? भैया कल मूंगफली की पौध उगा दी थी, या कोई नाटक तो नहीं कर दिया, सच में काम किया था जो मैंने तुम्हें बताया था? क्या बोलोगे? अब उसको पता चला यार इसने तो कल पौध उगाने के लिए कहा था, मूंगफली के छोटे पौधे, मैं तो उगा नहीं पाया। तो काबेरी, का बेरी मतलब दुश्मन, कावेरी, कावेरी तुझसे क्या बोला था करने के लिए?
अब आ जा इधर, गोद में आ जा मेरी, मैं तुझे पिटाई करूंगा तेरी। ऐसे, इसको याद करने की जरूरत नहीं, सॉरी। क्या बोलोगे? कंबाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम्पी एक शहर ही है। हम्पी कितने रुपए के नोट पर मैंने आपको बता रखा है? उगादी मैंने बता ही दिया, दक्षिण का न्यू ईयर है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में मनाया जाता है। केरल, केरल केरल केरल, चलो भाई केरल पे आएंगे, केरल पे। केरल का बच्चे विशु मैंने बताया ही। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये क्या है? ये ओनम है, ओनम है। केरल के विशु और ओणम दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिशूर पूरम मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखना भाई, अब केरल को याद रख लो करेले से, करेला। करेला खाने की विश होती है किसी की? भैया बहुत अच्छी सब्जी लगती है करेले की, लेकिन कच्चा करेला खा जाओगे क्या? तुम बोलो बहुत कड़वा होता, मेरी कोई विश नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ओ नाम भी मत ले लियो भाई, ओ नाम, क्या बोलोगे? ओ नाम भी मत ले लो भाई। ओ नाम किसका? करेले का। ओ नाम भी मत ले लियो भाई करेले का। विशु, विशु, चलो भाई बोलेंगे एक बार। सर जी प्लीज ट्रिक्स मत बताओ। तो बेटा फिर तुम क्लास करने क्यों आए हो? पीडीएफ तो दे ही दी तुम्हें, तुम उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जरूरी नहीं है कि ट्रिक भी याद करनी है, बहुत अच्छी बात है ये तो, मैं तो अच्छे बच्चे मानता हूँ उनको जो ट्रिक नहीं पढ़ते, ये तो अच्छी बात है बेटा। लेकिन फिर आपको आपको पीडीएफ पढ़ लेनी है सिर्फ, फिर आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो होशियार बच्चे हो तुम। अच्छा विशु जो है ये बच्चे, विशु तो हो गया न्यू ईयर, क्या हो गया? न्यू ईयर हो गया, 14 अप्रैल को मनते हैं। अच्छा, ओणम जो है ये चिंगम माह, यानी मलयालम कैलेंडर के चिंगम माह में 10 दिन मनाया जाता है। बहुत पूछा जाता, ओणम कितने दिन? 10 दिन। पहले दिन को बोलते अथम, और 10वें दिन को बोलते थ्रू ओणम। क्या बोलते? थ्रू ओणम। गुरु भैया जी 50 रुपए के नोट पे। पायल एकदम ठीक है बच्चा, एकदम ठीक है। आगे आएंगे। त्रिशूर पूर्णम, ये वड़क्कुनाथन मंदिर है। क्या बोलेंगे? विश, मेरी कोई विश नहीं है करेला खाने की। ओए नाम भी मत ले लियो भाई, ओ नाम तेरे सिर पर मार दूंगा, तेरे सिर पर अगर करेला खाने को दिया। वल्लम काली बोट रेस कौन सी मूवी में देखी थी? बागी 3 में रेस होती है, ये ओणम फेस्टिवल पर ही होती है। ये सांप के जैसी नौका है, इसको सर्प नौका या चुंदन वल्लम भी कहते हैं, और इस दौड़ को ही हम बोलते कुमार कोम नाव दौड़। आप पढ़ोगे वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? वेलिंगटन ट्रॉफी, गुरुजी ट्रिक मस्त, सब कुछ याद। भैया थैंक्स 3 बजे के प्रैक्टिस सेट के लिए, बहुत सारा थैंक यू आपको भी कि आप कृतज्ञ हैं। बहुत कम बच्चे, नहीं तो बच्चे शिकायतों में ही रहते हैं, बहुत सारे बच्चे तो अपनी ज़िंदगी पूरी शिकायतों में गुजार देते हैं। आप थैंक्स होते हैं। मुझे एक बात सिखाई गई थी, मिसेल ओबामा जी का एक कथन था, जब मैं अपने सीखने के दौर में था। तो मिसेल ओबामा जी का एक कथन है, मिसेल ओबामा जानते होगे ना, बराक ओबामा की वाइफ। उन्होंने कहा कि हम सबकी तरक्की में हर एक इंसान का हाथ है, उस स्कूल के टीचर का भी, उस अध्यापक का भी, साथ में उस स्कूल में सफाई करने वाले तक का भी उतना ही योगदान है। सबके लिए सम्मान बनना चाहिए, हमको अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानना, चाहे वो बेशक सा तुच्छ से। अगर आप उपकार को मानते हैं तो आप जीवन में खुश होते हैं, खुश होते हैं तो एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है, बड़े काम आप कर पाते हैं। कुछ लोग बस रोते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, बस उनका काम रोने का है, सिर्फ वो रोते रहते हैं। बात है कृतज्ञ रहिए अच्छी चीज़ों के लिए, जैसा मेरे भाई ने लिखा, ये पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करता है। अभी तुम में से कोई बच्चा नेगेटिव लिख दो, क्या होगा? मेरे पास नकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो किसी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा ऐसा बोलिए जैसा आप सुनना चाहते हैं खुद के लिए, ये अच्छा होता है। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? थेयम, क्या बोलोगे? थेयम। अरट्टू, अट्टू अट्टू याद कर लो, अट्टू अट्टू दोनों कहाँ के? अरट्टू और अट्टू ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। करेले की सब्जी आटे के साथ बनाओगे ना, अट्टू अट्टू के साथ बनाओगे, अट्टू की रोटी बनाओगे, हाँ भैया आटे की रोटी बनती है। मकर विलक्कू होता है, तुरुवातुर कली होता है, तुरुवातुर कली होता है, ठीक है। और आपका निशा गंधी होता है। क्या बोलोगे? निशा गंदे करेले बनाती है भाई, निशा गंदे करेले बनाती है, ठीक है, निशा गंदे करेले बनाती है। केरल में क्या सबसे साक्षर प्रदेश है केरल या नहीं है? भैया हाँ जी, केरल सबसे पढ़ा लिखा है। तो केरल में पैन क्यों नहीं मिलेगा? हर आदमी पे पैन मिलेगा। पैन कुनी फेस्टिवल, निशा गंदे करेले बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कली रूट वर्ड है ही केरल का, ठीक है। जैसे कथकली कहाँ का नृत्य था, केरल का। तो तिरुवातिर कली, तो ये भी कहाँ का, केरल का। ये भी कहाँ का, केरल का, ठीक है। हाँ, खुश रहना है बच्चे जिंदगी में, मुस्कुराते हुए। जीवन में हर काम हम कर सकते हैं, इंसान नहीं किया है सब कुछ। एवरीथिंग इज डन बाय ह्यूमन, उससे बड़ा ताकत कोई नहीं, उससे बड़ी एक ही चीज है। सारे जीवों में वो सबसे ताकतवर है, उससे बड़ी चीज प्रकृति है, नेचर है, ठीक है। आगे आएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य में नीर जा, नीर बोलते रेल नीर पिया। नीर किसको कहते हैं बताना, जल को कहते हैं। जल कहाँ रहता घड़े में, बाहर रहता या मध्य में रहता, मुझे बताओ। जो नीर होता, नीर जा, जल को बोलते नीर। नीर घड़े में कहाँ पर होता है जी, नीर घड़े में भैया मध्य में होता है। गौर से देखोगे जब दिखेगा, अच्छा मध्य में ही है, बाहर थोड़ी है, बाहर थोड़ी है। अब देखो गणगौर, ये राजस्थान में भी, ये राजस्थान में भी, ये हरियाणा में भी बनता है, तो एक ही विकल्प आपके लिए देगा, ठीक है। मध्य में कभी भी मंडी आप देखोगे, किसी शहर की मंडी कहाँ होती है, मध्य में ही होती है। एक मंडी कहाँ पर बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ बना ही मध्य प्रदेश से है। आप लोग पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, क्या बोले, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो वही त्योहार है। मध्य में रस कहाँ पर होता है किसी भी चीज का, जैसे आम का रस है, आप बोलोगे मध्य में, मध्य में रस, ठीक है, मध्य में। बुधवार कहाँ आता है, दिनों के बीच में आता है। जैसे सोमवार मंगल बुध लगभग बीच में, भैया बृहस्पतिवार भी तो आता है बीच में, तो बृहस्पतिवार नाम से त्योहार थोड़ी, मैं तो तुम याद करो ना, बुध कब, बुध कब, बुध बीच में आता, यानी मध्य में आता, वीक के, क्या बोलोगे, मध्य के वीक में आता है। लारू काज, काज कहाँ लगाए जाते हैं, बटन के काज मध्य में लगाए जाते हैं, यहाँ ऐसे। काज कहाँ लगाए जाते हैं, लारू काज, बटन लगता है ना जिसमें, उसको कहते हैं काज, क्या बोलते हैं उसको, काज कहते हैं। भगोरिया, भगरिया, तो भग कहाँ रिया, मध्य में भगरिया, कहाँ पर, कहाँ पर भगरिया, मध्य में भगरिया, सड़क के, ऐसे याद रख लो भैया। कहाँ भगरिया, कह दो मध्य में, मिडिल में, बीच में भगरिया, ठीक है। आगे आएंगे भैया, 1-2 क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, बाकी सब याद है बेटा। यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए, यही ताकत तो चाहिए, यही तो पेपर निकालने की ताकत है, यही तो पेपर निकालने की ताकत है। महाराष्ट्र, महाराणा जी, क्या बोलते हो, महाराणा जी, महाराणा प्रताप जी, बोलो महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप जी बैठे थे काले घोड़े पर, याद करना, हालांकि उनके घोड़ा बच्चा नीला था, मैंने इतिहास में बताया, बताओ जरा चेतक का रंग कैसा था, नीला, लेकिन याद कर लो उनके पास एक काला घोड़ा भी था, हमारे 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 महाराणा प्रताप जी के पास में। बैठे, बैठे कहाँ पर, काले घोड़े पर। कैसे लगते थे बैठे हुए, क्या शरीर बताया था मैंने आपको इनका, भैया निराले लगते थे, निराले, निराले। गुड़ी पड़वा, एकदम से गुड़, अच्छे लगते थे, एकदम बेहतरीन लगते थे, बेहतरीन। क्या बोलोगे, पोला, पोला कहाँ पर बनता है, महाराष्ट्र में। अभी एक पोला और बताया था मैंने आपको, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, वो ओला से याद रख लेना, ओला से, ठीक है। क्या याद रखोगे। और क्या हो गया था, इन्होंने, अकबर इनके सामने कभी नहीं आया, अकबर को पता था कि एक ही तलवार में मार देंगे और तेरी महानता की पोल खुल जाएगी, पोल। महाराणा प्रताप जी के पास एक एलिफेंट भी बताया था मैंने तुमको, या नहीं, याद रखो, एलिफेंट, क्या नाम था एलिफेंट का, राम प्रसाद हाथी। गणेश जी, एलिफेंट और गणेश एक जैसे हैं कि नहीं, क्या बोलोगे, हाँ जी एक ही नाम है। 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था गणेश चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को। ये आ गया, कैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं भैया, गुड एकदम। आगे आएंगे नेक्स्ट, मणिपुर, मणिपुर, मणि को पूरी स्टैटिक जीके में बोलूंगा डायमंड, क्या, मणि को बोलूंगा डायमंड, मणि होती ही डायमंड है। मणि, लड़कियां कहती नहीं है, बहुत सारी लड़कियां, सारी लड़कियां नहीं, बहुत सारी लड़कियां हीरो से ज्यादा हीरे को प्यार करती है, ये एक कथन है, बहुत पुराना कथन है, मूवी में मैंने किसी में सुना था, लेकिन सत्य नहीं होता। अब इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हम, बहुत सारे लोग तो, लड़के भी ना लड़कियां, सबसे पूछने लग जाए, हीरो को प्राथमिकता दोगे या हीरे को, देंगे हीरो को, लेकिन बोलेंगे हीरो को। लड़कों से पूछो किसको, हीरोइन को प्राथमिकता दोगे या पैसे को, तो कहेंगे कि आपका हीरोइन को, सामने कह देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये दुनिया एक दूसरे को धोखा देने में व्यस्त है।
एवरी वन, हर एक इंसान। मणिपुर, ना के बराबर रिश्ते ऐसे हैं जो पवित्र बचते हैं। माता आपसे नहीं चाहती कभी कुछ बदले में। आप दोस्त कितने भी बड़े आदमी बन जाना, आपकी माता की कभी ख्वाहिश ही नहीं होंगी आपसे कुछ भी। मैंने ये चीज महसूस की है। आज सब कुछ है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता उनकी कोई ख्वाहिश है इस दुनिया में। बाकी सबकी मुझसे ख्वाहिशें हैं, ठीक है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ अपने घर में हमारी मम्मी और पापा की कोई ख्वाहिश नहीं। दे आर द लीजेंड्स, वो सबके जीवन में, उनको महत्व दो हमेशा, बहुत उनके लिए करके दिखाओ। आगे आएंगे। याओ संग डोल यात्रा, तो मणि क्या है? मणि बोलो, ओ संग रखती है अपने मणि, डायमंड रखती है और डोलती रहती है उसको पहन के। लड़कियों को दिखाती है, देखिए यार मेरी डायमंड की रिंग है। ओ संग रखती है, 5 दिन बनता है। ओ संग रखती है मणि, क्या लाई? ओ संग लाई है अपने हरे रंग की, लाई हरी, लाई है अपने संग क्या? मणि लाई है। याद है बच्चे, मणिपुरी एक डांस बताया था मैंने आपको, बताए थे उसके 2 फॉर्म, कौन कौन से? बोलना जरा। जागोई याद है, और चोलोम, जागोई और चोलोम। तो लाई है अपने संग, ओ संग लाई है अपने कंगन में, कंगन में मणि, मणि लगी हुई है, मणि लगी हुई है, ठीक है, मणि लगी हुई है। और मणि कैसी है? चैरी के जैसी है, जैसी चैरी होती है। और उसका गाना गाती रहती है, गाना गाई, गाना गाई, क्या बोलोगे? उसका गाना गाती रहती है, मेरे पास वो डायमंड की रिंग है, मेरे पास डायमंड की रिंग है। चाव से रखती है उसके पास, अपने पास, चाव से बार बार चूमती रहती है, वाह मेरी रिंग, चूमती रहती है उसको बार बार। और ये उसको कैसे मिली है? सगाई में मिली है। कैसे मिली है ये उसको? सगाई में मिली है, सगाई में, सगाई में मिली है। आओ लैंग, क्या बोलोगे? आओ लैंग। और कोई लड़की जो ऐसे सुथरी लड़की होगी, जिसको इस तरह की चीजें नहीं पसंद है, दिखावे वाली, ठीक है तुमने पहन लिया, अच्छी बात है, दिखावा क्या करना। वो सीधी सी लड़की है, वो सीधी सी अच्छी सी लड़की है, इतनी परेशान होगी, बोली आओ इधर आओ, तुम्हारे पैर को तोड़ती हूँ, तेरी टांग तोड़ दूंगी। आओ लैंग, क्या गाती रहती है हर टाइम, मेरे पास अंगूठी, ये वो फलाना ढिकना। सही है तो ठीक है, उसको दूसरे नीचा नहीं दिखाना, आपके पास कुछ है। आपके दोस्त कितने भी सफल जिंदगी में हो, आपकी सफलता, या आप कितना भी, हर आदमी महत्वाकांक्षी है, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता, आप भी आगे बढ़िए, लेकिन बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को चीट किए। और आप कितने भी सफल हो जाएं, सामने किसी के बैठे तो उसको नहीं लगना चाहिए कि आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। क्या बोलेंगे? ओ संग लाई मणि कंगन में, चेरी के जैसी मणि है, गाना गाती रहती है, चाव से उसको चूमती रहती है, सगाई में मिली थी, सीधी सी अच्छी सी लड़की ने बोला तेरी टांग तोड़ दूंगी मैं, आओ लेग तोड़ देती हूँ तुम्हारी। फिर ऐसे दिखाना उस पर, टेढ़े चल चल के, ऐसे चल चल के अपनी रिंग। मेघालय, मैं घायल कर दिया भाई, मैं घायल कर दिया। कैसे? बगल में दबा के, बगल में दबा के, पहलवान ने बगल में दबा के घायल कर दिया, बगल में दबा लिया, तुमको बगल में दबा लिया, तुम सूखे से थे, तुम कह भाई नो क्राइम, नो क्राइम, मुझको मत मार, क्राइम हो जाएगा, नो क्राइम, नो क्राइम, बगल में दबा लिया, बगल में। क्या बोलोगे? तुम कहोगे जब उसने तुमको, तुम्हारी जान नहीं, भाई नो क्राइम, अपराध हो जाएगा भाई, तुझको पुलिस पकड़ लेगी, अब मत कर मजाक। बेहद घायल कर दिया मैं, बेहद घायल कर दिया, बहुत ज्यादा। कैसे? बगल में दबा के। मैंने बोला था उससे नो क्राइम, नो क्राइम, पर बैरी, बैरी ने स्ट्राइक ही ना करी, बैरी रुका ही नहीं, स्ट्राइक ना करी बैरी ने, स्ट्राइक बोलते हड़ताल, रुक जाना, स्ट्राइक ही ना करी बैरी ने। मैं तो सीधा सादा सा सूखा सा था, इसीलिए दबा लिया बगल में, इसीलिए दबा लिया बगल में, सीधा सादा था, सीधा सादा था। फिर मैंने जाकर रानी को बताई ये बात, रानी क्वीन मुझको बगल में दबा के घायल कर रहा था ये, इसको कुछ सजा दो। रुका नहीं था, स्ट्राइक नहीं करी थी बैरी ने, मैंने खूब कह लिया था रानी को बताऊंगा, नो क्राइम प्लीज। और फिर भी वो नहीं रुका, तो इसने रानी को बता दिया जाके, रानी को बता दिया जाके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेघालय, आगे आओ। मिजोरम, कूट पढ़ दो सारे, कूट चाप चार, कूट 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 कूट,
ऐसे याद रख लो, मजे आगे भाई जब उसे कूटा हमने, ऐसे याद कर लो। या ऐसे कर लो, मजे आगे भाई चाप खाने में सोए, चाप बनती है ना, मजे आगे चाप खाने में। मजे आगे मीम्स देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कार्टून पे मीम्स बनी रहती हैं, तो क्या बोलते हैं उनको, मीम देख के मजे आ गए। चाप कैसे खाई, मजे आए थाल में रख के, थाल में रख के, थाल में रख के। पावलकूट और पॉलकूट। और भैया तुम थोरियम सोचो, जैसे किसी धातु का भंडार मिल जाए तुमको, थोरियम का भंडार मिल जाए, थोरियम बहुत महंगा है, थोरियम का भंडार मिल गया तुमको, क्या बोलोगे, भैया मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। क्या बोलोगे, मजे आ गए भैया, मजे आ गए। ठीक है, मजे आ गए। अरे तुम्हें मजे आए या नहीं आए? नागालैंड बेटा, आज फिर बता रहा हूं, आज जब ये पीडीएफ जाएगी, इसके साथ अगली क्लास की पीडीएफ जाएगी, आराम से भाई देख कर टीप तो सकते ही हो, 20 मिनट में टीप तो सकते ही हो। जो मैं तुम्हें याद करा सकता हूँ वो मैं याद करा दूंगा, थोड़ा एफर्ट तुम डाल लेना। 50% जान मैं तुम्हारे लिए लगा दूंगा, 50% तुम लगा दो, काम 100% पक्का। 50% से ज्यादा ही ताकत लगाऊंगा तुम्हारे लिए, इतनी चीजें तो याद करा ही दूंगा तुम्हारे साथ। नागालैंड, नाग कहाँ रहता, हॉर्न बिल, हॉर्न मत बजाओ, बिल में से नाग आ जाएगा। इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं। क्या, त्योहारों का त्योहार। पहली बार ये सन 2000 में मनाया गया था, क्योंकि नागालैंड की जो स्थापना हुई है ना मित्र, वो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो इसकी स्थापना की याद में मनाया जाता है, स्थापना की याद में। तो भैया 1963 से मनाया जा रहा नहीं, इसको अभी 23वीं बार मनाया गया था, यानी 2000 से मनाया जा रहा है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। AWO TPO दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों में पूछा गया कि कितने दिन बनता है, 10 डेज, 10 डेज। तो लड़की, आप जानते हो बिल में रहता नाग, एक लड़की ने देख लिया नाग बिल में से निकलता हुआ, सी क्राई, सी एकदम से क्राई करने लग गई, चिल्लाने लग गई, चिल्लाने, अरे नाग नाग नाग। मोह आंसू आगे से देख के लड़के को से कह रही है मुझे तो रोने लग गई, जब जो चिल्लाई रोई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़का हीरो बन के आया, उसने लिया बांस, बांस से, बांस में आगम से यानी आगे से उसने बांस से पकड़ लिया और लड़की से कह रहा है यम से, आज मैंने तुम्हें यम याद से बचा लिया, यमराज से, नहीं तो तुम मारे जाते, नहीं तो तुम आज मारी जाती बेटी। क्या बोलोगे, कह रही थी मुंह तो यार आंसू ही आ गए थे एकदम से। हाँ, कह रहे मैंने तुम्हें आज यमराज से बचा लिया। आओलेंग अभी बताया ना मैंने आपको, मणि वाली ड्रामा करती है। तो मणिपुर और नागालैंड क्या बोलोगे, मणिपुर और नागालैंड आपके पड़ोसी हैं, तो वहां प्रभाव है, फेस्टिवल मनते हैं बॉर्डर एरिया में। आओलेंग लेकिन बेसिकली कहाँ का है, वहीं का है, कभी पूछेगा भी नहीं आपसे इस तरह। कह रहा आओ, नहीं तो लेग पे खा जाता सांप तुम्हारी पे, आ जाओ अब यहाँ से, नहीं तो पैर पे काट जाता नीचे, जो तुम बूट पहनती हो उन पे, बूट पहनती हो। बोला यार तुम तो रोने लगी थी, क्राई करने लगी थी तुम तो, बांस से मैंने पकड़ता नहीं होता तो तुम आज यमराज से पास चली जाती। अब तुम्हें पता, लड़की को ऐसा कह दिया उसने कि तुम डरपोक हो। कह रही है मेरी डरपोक से तुलना मत करो, मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत बहादुर हूँ मैं। तुलना करने को मना कर रही है, बताओ जी। बहुत डायलॉग देती हैं ये, तुम्हें नहीं पता अभी। क्या बोलोगे, तुलना, तुलना, इनको मतलब हाइक पर रखो, तुम ऐसे बोल दो तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, हर एक चीज के लिए यही कह दो। ओडिशा, क्या बोलोगे, ओडिशा। नहीं तो भाभी जी तुमको फिर बहुत पीटेंगे अगर तुम तुलना करोगे किसी से, तो भूल के भी तुलना किसी से नहीं करनी है, ये बात याद रखो, अपने दिमाग में बिठा लो इस बात को। उनके सामने किसी और का नाम आना ही नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओडिशा, क्या बोलोगे, ओ दिशा, उस दिशा में, उस दिशा में। मैं क्या बोलता हूँ उड़ीसा को, ओ दिशा, ओ दिशा, ओ दिशा। एक दिशा पटानी भी है, वो 6 दिन खाना खाती है, एक दिन वो व्रत रखती है सप्ताह में। उसने अपने इंटरव्यू में बोला मैं हर वीक में एक दिन व्रत रखती ही हूँ, झूठ बोल रही होगी जहां तक है। छऊ, क्या पता सही भी बोल रही हो। छऊ 3 प्रकार के होते हैं, मयूरभंज, मयूर, मोर, उड़ गया। तो उड़ीसा में कौन सा वाला छऊ बनता, मयूर वाला, उड़ने वाला।
पुरुलिया छऊ कहाँ पर बनता? पूरा लिया बंगला, बंगला आधा लेगा कोई बंगला या पूरा लेगा? पूरा लिया बंगला, पूरा लिया पश्चिम बंगाल में। सराय का झारखंड है, सराय याद है, सोहराय, सोहराय, सोहर से कह रही थी मुझे झरना ले चलो, ठीक है, टूसू टूसू बहा के कह रही थी, याद हुआ, कोई दिक्कत? धनु यात्रा इंपॉर्टेंट है, धनु यात्रा कहाँ पर बनता है? ओडिशा में। यात्रा नाम के ज्यादातर ओडिशा में। कोणार्क हम बच्चे जानते ही हैं, ओडिशा में, यहाँ पर सूर्य मंदिर है। रज पर्व मनता है, रज पर्व मनता है। मिट्टी कला महोत्सव है। कलिंग हम जानती हैं, उड़ीसा में कलिंग युद्ध हुआ था, मैंने बताया था आपको। नव कलेवर इंपॉर्टेंट है, नव कलेवर रथ यात्रा, मैंने बोला ना यात्राएं कहाँ पर होती हैं? नुआखाई एक फसल उत्सव है, क्या है ये? फसल बोने के दौरान एक फसल उत्सव है नुआखाई, इंपॉर्टेंट चुनना। तो क्या बोल रही है, क्या बोल रही थी दिशा पटानी? नुई नहीं खाती, उससे पूछा एक दिन व्रत क्यों रखती नहीं, एक दिन क्यों व्रत रखती हो तुम वीक में? कह रही नुई, बस नुई ना खाती कुछ मैं। अच्छा, झूठ बोल लिए। विष्णु संक्रांति ये उड़ीसा का नववर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इको रिट्रीट, क्या बोलोगे? इको रिट्रीट होगा, इको रिट्रीट होगा, ठीक है। आगे आएंगे। सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है इन बातों का। अरे मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस धरती पर नहीं रहता, मैं मंगल ग्रह से थोड़ी आया हूं भाई। मैंने देखा नहीं है दुनिया में, मेरे दोस्त नहीं है, हैं? या मैं किसी से बात नहीं करता, या मेरी किसी से बात नहीं हुई? आओ आगे। तुम भी, जब तुम कैसे जानते हो तुम बताओ मुझे, तुम जानते हो तो मैं नहीं जान सकता, मतलब उन चीजों को जो तुम जानते हो। पंजाब, पंजाब भाई, मोहल्ले में मोहल्ले में मोहल्ले में बहस हो गई, मोहल्ले में बहस हो गई, बहस हो गई। क्यों बहस हो गई? क्योंकि एक ने एक का पंजा मार दिया, चांटा ना, चांटा मार दिया। तो क्या बोलोगे? मोहल्ले में बहस हो गई क्योंकि क्या लग गया? पंजा लग गया, चांटा लग गया। फिर बुलाए गए गुरुजी फैसले के लिए। गुरुजी आओ, देखो बैसाखी मनता 13 अप्रैल को, जरूरी भी नहीं, 14 अप्रैल भी कई बार मन जाता है, 13 से 14 दो डेट में मनता है इस दिन, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री की क्लास में, कि क्या बोलो, खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने की। उन्होंने बोला कि अगला गुरु गुरु गोविंद सिंह, यानी कि आदि ग्रंथ जो है आपका, या गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो अगला गुरु होगा। तो क्या बोलेंगे? मोहल्ले में बहस हो गई तो पंजा मार दिया, कि गुरु को बुलाया गया। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा क्या हुआ, नु करा लो जी हमारे की तो हड्डी तोड़ दी, लो हड्डी तोड़ दी हमारे की, तो पंजा मार गया, इसलिए बुलायो तुम, इसलिए बुलायो तुम, अब फैसला करो, फैसला करो। उसने बोला कि भाई हाथ तोड़ दिया, एक काम करो 30,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपये, 30 याद कर लो, 30,000 रुपये दे दो। उसने बोला जी 30,000 रखें कहीं हमारे घर में, तो उसके घर पे जाके छापा मार दिया, ढूंढो इसके घर में। गुरुजी ने बोली ढूंढो इसके घर में, छापा मार दिया, छापर, क्या बोलोगे? छापर। या ऐसे याद कर लो, कह रहा जी हम पे 30,000 रुपये रखें, हमारे घर तो छप्पर है, छप्पर घर में पड़ा, 30,000 रुपये का दंड रख रहे हो गुरुजी, तुम कैसे गुरुजी हो, हैं? तुम कैसे गुरुजी हो? माघी भी मनता यहीं पे पंजाब में, ठीक है। राजस्थान, राजा का स्थान, राजस्थान के नृत्य पूछे जाते हैं। देखो गणगौर, अब तुम बताओ कहाँ कहाँ बताया गणगौर भैया? कहाँ बताया था? हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी। राजा के स्थान पर मामा ही असुर रहे बहुत बार, तो कंस मामा, मामा वो भी तो असुरी था, राक्षसी था, राजा के स्थान के लिए लड़ रहा था। शकुनी मामा असुर रहा है, राजा के स्थान के लिए लड़ रहा था। पुष्कर हम जानते, बूंदी जगह का नाम है, बूंदी जगह का नाम। कोलायत, क्या बोलोगे? कोलायत, कह रहा, एक कह रहा मैं राजा के स्थान को लात मारता हूं, राजा के स्थान को मैं लात मारता हूं, क्या बोल रहा है? राजा के स्थान को मैं लात मारता हूं। डायलॉग नहीं दे देते कुछ लोग, ऐसे समझ लो डायलॉग बात जो होते हैं। मरु, मरु किसको बोलते हैं बच्चे आपका? मरु तो मरुस्थल को ही कहते हैं, इसको बोलते हैं डेजर्ट, डेजर्ट, क्या बोलोगे? डेजर्ट होता है, जैसलमेर में मनाया जाता है, महाराज जैसलमेर। क्या बोलोगे जी? मरु महोत्सव, यानी मरुस्थल महोत्सव। तो मरुस्थल कहाँ है हमारा? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऐसे याद रखो, राजस्थान में कभी कहीं कहीं पर पानी की बहुत कमी हो जाती है, बूंद बूंद के लिए पानी। राजा का स्थान शुष्क है क्योंकि वहां पर मरुस्थल है, मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल है। हाथी महोत्सव कोटा में। सिक्किम पे आ जाओ, सिक्किम पे देखोगे, सिक्किम, सिक्किम को याद रखते हैं सिक्का। तुम्हारे यहाँ सगाई को क्या कहते हैं भाई साहब, ये बता दो तुम? सिक्का।
सिक्का चढ़ गया। बहुत सी जगह हमारे यहाँ कहते हैं लगन, तुम्हारे यहाँ शायद सगाई कहते हो, किसी के कुछ कहते होंगे। कहने का मतलब है सिक्का। सिक्के से क्या मतलब है? सिक्का या पैसा याद कर लो, कब आता आपका, क्या बोलोगे, सगाई में। सगाई में दावा करके गए लड़की वाले, दहेज चलता है ये सब जगह, लड़की वाले दावा कर गए जी 1 किलो सोना देंगे, 1 किलो, 1 किलो सोना देंगे। तो सिक्के में क्या हुआ, उन्होंने वो 1 किलो सोना नहीं दिया, तो पूरे घर में क्या करें। तुमने देखा, लड़के की सरकारी नौकरी हो जाए तो लड़की की जो मम्मी है वो कई रियासतों की मालिक के जैसे बिहेव करने लग जाती है, और उसके पापा ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि वो, ऐसे समझो, पूरे भारतवर्ष के मालिक हों। बोलेंगे कि यार ये तुमने बोला था, ये क्यों नहीं किया। तो कहते हैं कि भाई सगाई में दावा किया था तुमने 1 किलो सोना दोगे, लॉस हो गया, लॉस हो गया, कम दे के गए हैं, लॉस हो गया। कमी निकालते रहते फिर बहू में, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। कहते तूने हमें लॉस करवा दिया, हमारा तो इतना अच्छा रिश्ता होता वहां से। सोने का लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया? सोने का लॉस हो गया। टोटल बात लॉस की होगी, लॉस की होगी, लॉस की होगी। कहाँ गए, कहाँ गए, बोले ना ढूंढ के लाओ। कहाँ गए लड़की वाले, कहाँ गए, ढूंढ के लेके आओ। 1 किलो की बात कह के गए थे, क्यों नहीं दे रहे, कहाँ गए, कहाँ गए। बम से उड़ा दो इनको, बूम चू, बम से उड़ा दो इनको। लड़की वालों को कुछ समझते ही नहीं है। होता है ऐसा? नहीं होता। आप समझो, आप लोग भी समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़की वालों के साथ, हमारे ही घर में, अगर हमारे ही घर में सरकारी नौकरी हो जाए, हमारा परिवेश है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारी बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा, तो कैसा लगेगा। फिर हम भूल के हम भी उसी तरह से बिहेव करें, कहते हैं कि ये सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, बूंदी डिस्ट्रिक्ट है मित्र, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट है बूंदी। लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया? सोने का लॉस हो गया। सगाई में जो दावा करके गए थे उतना नहीं दिया उन्होंने। कहाँ गए वो? बम से उड़ा दो उनको। तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या बोलेंगे? तुम मिलना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मिलना, सेलेक्ट होके, सिलेक्शन ले लो तो फिर तुमको मिलने आना है। फिर खुशी होगी, खुशी से पागल हो जाएंगे एकदम कि हमारे भाई बहन आए हैं। 4 डेज इन्होंने कर दिखाया, 4 डेज। भैंगी पोंगल, पहले दिन भैंगी, फिर सूर्य की पूजा होती है, यानी पहले दिन इंद्र देवता को पूजा जाता है, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू मतलब वैल वृषभ को, कानुम पोंगल में कन्या की। जल्लीकट्टू कहाँ का है? जल्लीकट्टू जिस पर मूवी भी बनी है, ये मट्टू पोंगल जिस दिन दिन होता है ना, 3rd डे पर। किस दिन? 3rd डे कौन सा है? मट्टू पोंगल है। 3rd डे को होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या बोल रहे हैं? तुम मिलने आ जाना, जल्दी से आ जाना, जल्दी से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और तुम आओगी तो मुझे तुम्हारा चित्र बनाना। फिर क्या बनाना? चित्र। बहुत प्रेम करता भाई ये, तो चित्र बनाना। और कैसे बताया था मैंने, चित्र कैसे बनाएगा? ऐसे कागज रखेगा थाई पे, और तब अच्छे से सजा सजा के लिखेगा, सजा सजा के। ये तमिल स्वर महा भगवान मुरुगन, मुरुगन बच्चा कार्तिकेय को कहते हैं, भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय। ठीक है, आगे आएंगे। पुंथुडू, न्यू ईयर क्या बोलोगे? न्यू ईयर है ये आपका तमिलनाडु का, बहुत पूछा जाता। न्यू ईयर में सबसे पहले एसएससी ने यही पूछना शुरू किया था 2018 में। ठीक है, सीजीएल में पूछा था पहली बार, फिर उसके बाद कई बार लेट हुआ। फ्लोट और मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्लपुरम के तो मंदिर मैंने बताया आपको तमिलनाडु। वालविल और वीजा, वो कह रही जल्दी से कैसे आ जाऊं, अभी वीजा ही नहीं बन रहा मेरा। विल तो मेरी भी है, विश तो मेरी भी है कि मैं आऊं, लेकिन क्या बोलेगी कि मेरा वीजा थोड़ी बन रहा है, अभी इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगी, वीजा ही नहीं बन रहा। ठीक है, वीजा नहीं बन रहा। थिमिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, थिमिथि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चित्रा से चित्रा पूर्णमी याद रख सकते हो, जिसको समुद्र तट उत्सव कहते हैं। ठीक है, अच्छा तुम तो यार थमी थमी थी आ रही हो, थमी थमी थी मतलब रुकी रुकी सी आ रही हो, तेज आई नहीं रही हो, जल्दी से तुम आई नहीं रही हो, थमी थमी सी आ रही हो। उसने बोला यार वीजा नहीं बना, थमी थमी सी इसलिए आ रही हूँ। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा सर जी दहेज सही है या गलत, बताओ जी। ऐसा ये भी पूछने की जरूरत है। बेटा पता चलेगा, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारे पास व्यवस्था हो ना शादी की, कोई आदमी महसूस कर सकता है जिसके पास व्यवस्थाएं ना हो, क्योंकि उस बेचारे को उस परिवेश का हिस्सा होना पड़ता है। ये जो चल रहा है कि मना कोई कर नहीं सकता, जो संपन्न है, जो मना कर सकते हैं दहेज को, वो तक तो मना कर नहीं रहे हैं, देना पड़ रहा है। हम तब माने कि यार कोई मना कर दे सामने से। मेरी छोटी बहन है,
ऐसा मैंने बोला कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी करूँगा, मेरी 2 छोटी बहन है, 1 बड़ी बहन। मैंने बोला पहले मैं उन दोनों की शादी करूँगा, तब उसके बाद मैं शादी करूँगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, और सब कुछ बाद में होगा। तो देना पड़ेगा दहेज, क्योंकि मैं सामने वाले को मना, जबरदस्ती मना नहीं कर सकता, और मैं इस एक ताक में नहीं बैठा रह सकता कि भाई कोई ऐसा मिल जाए। शादी तो होगी, दहेज देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सेल्फ खुद के निर्णय ले सकते हैं। मैं अपनी शादी का निर्णय ले सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो तुम मुझे 1 रुपए का दहेज भी दोगे तो मैं रिश्ता नहीं करूँगा। तो ये परिवर्तन स्वयं से लाने पड़ते हैं। खुद सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, आप कल जॉब लगेंगे, आप सबसे पहले दहेज की तरफ भाग लोगे। बहुत सारे लोग पहले से सोच लेते हैं यार कमज़ोर घर है, सरकारी नौकरी मिलेगी, 10 15 20 25 लाख का दहेज मिल जाएगा, उससे घर वर अपना ठीक हो जाए। लोग उस तरह से आगे जाना चाहते हैं, किसी और के बलबूते आगे जाना चाहते हैं, जो एक गलत तरीका है। सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, भैया आप दर्द करे पेट कुछ भी करे, याद तो कैसे ही करेंगे। तेलंगाना बोले तेल लगा के बना लूं बथुआ के पराठे। सर्दियों में खाते हैं बथुआ, बथुआ होता है, सरसों होता है, तेल लगा के बना लूं बथुआ के पराठे। तेल से क्या अच्छे बनेंगे पराठे, बताना जरा। भैया घी के बनाओ यार, देसी घी के। तेल से तो अले बले ही बनेंगे, धरे रहेंगे पेट में, मैं धराम, पेट में धरे रहेंगे। तेल के पराठे तो पचेंगे भी नहीं भाई। मैं धरा, देव ऐसे कैसे बोलोगे, दे यार पेट में धरा, पेट में धरा पराठा अभी तक पचा भी नहीं है। दुन्ने में रख के दे दो हमको, दुन्ने में रख के पराठे दे दो। दुन्ने में क्या बोलोगे, दुन्ना में। समक्का सरक्का जतारा, मक्का के आटे के साथ बनाना, मक्का के आटे के साथ बनाना। क्या बथुआ के पराठे बना लो, अलाई बलाई मत बनाना। तेल में बनाओगे तो अलाई बलाई बनेंगे, घी में अच्छे बनते हैं, और घी नहीं तो तेल का तो कैसे बोलोगे, ये धरा, पेट में रखा अभी तक, पेट में धरा। ठीक है, आगे आए। त्रिपुरा, त्रिपुरा खारची पूजा उत्सव, खारची पूजा उत्सव, ठीक है। खारची क्या बोलेंगे, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़ खर्च, तेरे पर खर्च कितने करोड़ खर्च। उसने बोला ला पहले तू करोड़ दे मुझे, फिर तुमने कही हंस के यार करोड़ तो नहीं है अभी। यार अभी करोड़ तो नहीं है, जब हो जाएंगे तो। वो नहीं है, कौन सा गाना तो था, यार तेरा बेरोजगार सोनी है। ऐसे ही होता है, जब हम बेरोजगार होते हैं ना, तब हम लोग ड्रीम्स देखते हैं। आप सब देखते होंगे, मैं भी देखता था, नो डाउट। अब से 6 साल पहले एक स्थिति ऐसी भी थी, मुझे ऐसे कुछ होता ना, जैसे जो हम अल्पवयस्क होते हैं तो हमारी सीमाएं होती हैं, हम ऐसे सोच रहे होते हैं यार ऐसा हो जाए, यार 50,000 रुपये महीने अगर आने लग जाए, यार 1 लाख आ जाए ज़िंदगी में, 5 लाख रुपये महीने आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो एक टाइम पे हम ऐसा सोच रहे होते हैं, ठीक है, बेरोजगारी के टाइम पे ज़्यादा सोचते हैं। आगे आएंगे जो, लेकिन आप एक समय पे क्या होगा, मैच्योर होते जाएंगे, चीज़ों की नॉलेज समय के साथ ही होती है बहुत सारी। तेरे पर खर्च, ठीक है, तेरे पे खर्च। वो कह रही ला तू एक संतरे का बीज ले आ मेरे लिए, तो ही बड़ी बात है। संतरा तो छोड़ो, संतरे का बीज, खर्च मत कर करोड़। उसने कही हो जा यहां से खड़ी, हो जा गिरी, क्या बोलेंगे, हो जाके गिरी वहां, हो जा। उसने बोली यहां से हो जा खड़ी, मेरे आंखों के सामने मत रुक, नीचा दिखा रही है मुझको, है? मेरी यहाँ नौकरी नहीं है तो। केर उत्सव खम्पुई गरिया पूजा, गरिया पूजा। गरिया पूजा, हाँ जिंदगी रही तो तेने बंगले दिवा दूंगा, वही बिल्कुल सही बात है एकदम। कोई नहीं, सोचना चाहिए जिंदगी में, तुम सोचो। प्रेम देखो, धीरू भाई अंबानी का एक कदम था, थिंक बिग हैव बिग ड्रीम्स। बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के फिर काम भी करना उसी ऊर्जा से, उसी ऊर्जा से, ठीक है। ऐसा नहीं, गरिया पूजा इंपॉर्टेंट है बच्चे। पृथ्वी की पूजा और 14 वंश देवताओं की पूजा होती है खारची पूजा में, करेंगे मैं। उत्तर प्रदेश का कुंभ महोत्सव, यूपी के एसएससी बहुत कम पूछती है, ताज पूछ लेती है, ताज महोत्सव याद रख लेना। ताज महोत्सव आगरा में बनता है, ताज नगरी में बनता है। ताज महोत्सव कहाँ, यूपी में। कुंभ की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने कराई, ये मैंने हर्षवर्धन के समय पर आपको सारा बता दिया था, कहाँ कहाँ पर लगता है, ये इतिहास में चारों बता दिए थे। कजली महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको पेंटिंग्स बताऊंगा, पेंटिंग्स कल बड़ा मजा आएगा। कल तो ऐसी ट्रिक्स होंगी ना धुआंधार। बच्चा 10-10 15-15 मिनट रिवाइज करते रहना, इन सब चीज़ों को करोगे ना, थम्स अप करो,
ठीक है। कालिंजर महोत्सव, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, मेरठ में बड़ा मेला। बटेश्वर का मेला ये आगरा में लगता है, आगरा में। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में लगता है। ताज महोत्सव लिखा हुआ है, आगरा का है। मतलब स्टेट, ये आगरा के हिसाब से जो बच्चे पढ़ रहे हों यूपी के, तो यूपी के इंपॉर्टेंट है, एसएससी नहीं पूछती यूपी के फेस्टिवल्स। उत्तराखंड, हरेली कहाँ का बताया था जरा बताना, इंपॉर्टेंट है। हरेला, हरेली कहाँ का बताया था मित्र, हरेली, सारे बोलो। फूल देई, उसने जाके उसको फूल दिया, ऐसे कह रहा जी मैं तुमको पसंद करता हूं, ये लो फूल। लेकिन उसने क्या उत्तर दिया, उसने क्या उत्तर दिया, हाँ ऐसा समझ लो तुम। क्यों किसी की प्रेम कहानी बिगाड़नी है। उसने बोलो कि आपने, उसने उत्तर दे दिया, उत्तर दे दिया, फूल दिया उसने, उसने उत्तर भी दे दिया, ठीक है जी। लेकिन कहानी बिगड़ेगी आगे चल के लोक नृत्यों में, देखना तुम, वहां मारपीट हो जाएगी। इस बात को मैं तुमसे तब पूछूंगा कि फूल दिया था, उत्तर मिला था, तुम कहना हाँ जी मिला था उत्तर मिल गया था। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्या बोलोगे। बंगाल में तो देखो थोड़ा बदलते हैं, नववर्ष को बोलते हैं नवो बोरसो, रसगुल्ले को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, रसोगुल्ला बोल देते हैं, वो आ का ओ बना देते हैं। दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुर्गा पूजा कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। दीदी कैसी है, ऐसे समझ लो दुर्गा जैसी है वहां पर बंगाल में। जगधात्री पूजा, जगधात्री पूजा, ठीक है। डोल उत्सव यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगला, बंगला कितना बड़ा होता है भैया, बंगला बहुत बड़ा होता है भैया, उसमें अंदर कितना ही डोल लो, बंगले में डोल लो कितना ही, क्या बोलोगे, कितना ही डोल लो। पोइला बैसाखी, ये न्यू ईयर है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर। जो लिस्ट दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं न्यू ईयर है। तीस्ता चाय महोत्सव, बंगलों में भैया आम चाय नहीं मिलती, तीस्ता की चाय मिलती है, तीस्ता की चाय, क्या बोलोगे। और कैंडल से तो डिनर होता है वहां बंगलों में, कैंडल लगाते हैं लोग पहले, फिर कैंडल डिनर कराते हैं, ठीक है, कैंडल डिनर कराते हैं फिर, कि मोमबत्ती वाला डिनर है ये। आगे आ जाओ। अंडमान, अब यूटी पर आते हैं। यूटी के हालांकि एसएससी बहुत कम पूछता है, एक दो पर आप इंपोर्टेंट नजर रखना। अंडमान कहाँ है, समुद्र में है। समुद्र को हम बोलते हैं मैरी, क्या बोलते हैं, जैसे आप देखोगे मरीन बोलते हैं समुद्र को, मरीन, मरीन। तो मरीन ये भी समुद्र, और समुद्र, मानसून भी सबसे पहले कहाँ आएगा, ऐसे याद कर लो भैया, समुद्र में, अंडमान में आएगा सबसे पहले मानसून, बहुत दूर है। और तुम अस्थि बहा देते हो नदियों में, भारत की ज्यादातर नदियां किधर आती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यानी नदियों में हमने अस्थि बहा दी, अंत में जाकर के वो अस्थि कहाँ पहुंच जाएंगी, अंडमान निकोबार में तो पहुंच जाएंगी अंत में। अस्थि पर्व, अस्थि पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, हड्डियां कहाँ पहुंच जाएंगी, अस्थि कहाँ पहुंच जाएंगी, लास्ट में अंडमान निकोबार में। समझे, समझे, बोलेंगे भाई, कोई परेशानी। सर जी जो आप इंपोर्टेंट क्लिक कर रहे हैं उसको पीडीएफ में, बच्चों जो पीडीएफ लिखता हो भाई, हमारी बात सुन रहे हो तो इंपोर्टेंट लिख देनी है पीडीएफ में भी, बच्चे ये कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। सर दुर्गा पूजा उड़ीसा में भी होता है, हाँ होता है बच्चे, पड़ोस के हैं, पड़ोस का प्रभाव रहता ही है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के त्योहार हैं, तो तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से ही बना है, समीप वाले उनमें त्योहार होते हैं। एसएससी जब आपको विकल्प देगी ना तो बहुत दूर दूर वाले विकल्प देती है, कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी कि इसमें या इसमें। बहुत बढ़िया, रोबिन जी ठीक लिखा है, हरेली छत्तीसगढ़ का। देखो ऐसे याद करना, 36 में क्या आ रहा है देखना, ई, 36 में क्या आ रहा है, ई, तो हरेली में भी क्या आ रहा, ई, ई, मैंने ऐसे याद कर रखा। हरेला में क्या आ रहा है, हरेला में आ, तो यहां हम करते हैं उत्तराखंड, आ, उत्तराखंड, 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 आ आता है इसमें, ऐसे याद करना, ठीक है भैया। हमें ये सारे क्वेश्चन दिमाग में परिणाम बैच के प्रैक्टिस सेट से फिट हुए पड़े। अरे वेरे शेरो, कहते ना कहने से जो जाग जाए गुरुजी कैसे। जब बोला ना हमने कि अभी तैयारी शुरू करो, तो जो बच्चे जागृत हुए होंगे, किए होंगे, उनको फायदा मिलता होगा आज। चंडीगढ़, भाभी जी क्या रोज चंडी बनती हैं, नहीं जी, जब चंडी बनती हैं तो कैक्टस, कांटे वाला, कांटे वाला, कांटे वाला वो लेके आओ एक दिन जिसमें कांटे रहते हैं, तो वो भाभी जी के हाथ में ही रहेगा कांटे वाला। तुम क्या लाओगे, भाभी जी चंडी बनेंगी अगर रोज, तो उनके हाथ में रहेगा कैक्टस का कांटों वाला पेड़, फिर तुम उनके लिए गुल लेके आना, गुल बोलते हैं फूल को, गुल दाओ, गुल दो ना तुम उनको, ठीक है, गुल दे देना, या गुलदाना ले आना उनके लिए भाई,
मुंह मिठाई करा लेना, उनका गुलदाना होता है ना जो मंगलवार को हनुमान जी चढ़ाने के लिए लाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? गुलदाउ दीसो, गुलदाउ दीसो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, गुल दे देना तुम उनका, गाना गा देना, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। पत्र पढ़ने से पहले तुम्हारी सहेली को हमारा नमस्ते, ये हम न्यू ईयर पर लिख कर दे देते थे ऐसे, जब हम छोटे से थे। क्या कहते थे? गुल खिले और खुले गुलदस्ते। और ये ग्रीटिंग कार्ड पढ़ने से पहले तुम्हारी सहेली को हमारी नमस्ते। आगे आएंगे, पूरा अंतर है राजकुमार जी, वो तीस्ता चाय महोत्सव है और वो चाय महोत्सव है। चाय महोत्सव असम का है, तीस्ता चाय महोत्सव बनता है यहाँ पे, सेलिब्रेट करते हैं। दादरा नागर दमन हवेली, देखो दमन, इस देश में दमन किसका होता आया है? गरीबों का, इस देश में नहीं इस दुनिया में दमन होता हुआ है। दमन, दमन किसका होता है? गरीबों का दमन होता है, गरीबों का दमन होता है। वो बेचारे तपते रहते हैं, तरपा ऐसे रख लो, तरपते रहते हैं, यानी तड़पते रहते, वो तड़पते रहते, तड़प से याद कर लो, तरपा क्या है? तरपा, ऐसे याद रख लो, वो बेचारा तरपता रहता गरीब आदमी। उसको जो चाहिए वो कोई नहीं दिवाता उसको, जो गरीब की जरूरतें हैं उसको कोई नहीं दिवाता। दिवा ऐसे याद रख लो, उसको कोई नहीं दिवाता। ठीक है ना? हमारे यहाँ तो भैया खड़ी बोली में तो ऐसे ही है। अब तुम ऐसे बोल दो कोई नहीं दिलाता, तो दिला से कुछ नहीं कर पाओगे, दिवा। ठीक है, तो क्या बोलोगे? वो दमन ही होता रहता उसका बेचारे का, अंत में वो गंगा जी में कूद जाता। जी ली जिंदगी। दिल्ली में ड्रोन उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में भैया राजधानी है, ड्रोन उड़ाए जाते हैं ऊपर, ऐसे याद रखो, दिल्ली में नजर रखने के लिए ड्रोन उड़ाए जाते हैं, ड्रोन उड़ाए जाते हैं कि बस अब अंत हो जाए कहीं, बस अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दिल्ली में हैप्पीनेस, बोलो भाई, दिल्ली में हैप्पीनेस। हाँ, राजधानी में सब लोग लाल किला वाल किला देख के खुश होते रहते हैं। ठीक है, सैर गुल फरोशन इंपॉर्टेंट है। सैर करने के लिए कहाँ जाते हैं लोग? दिल्ली जाते हैं, रिश्तेदार घुमाने ले जाते हैं सबके, कुतुब मीनार दिखाने ले चलते हैं। हमारी बुआ कहती थी कुतुब मीनार दिखाने ले जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कुतुब मीनार, मैं नहीं गया कुछ देखने कुतुब मीनार। लोग जाते हैं देखने के लिए, ये देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं। मैं बहुत सारी फिलोसफीज के खिलाफ रहा। किसी ने बोला कि तुम अगर नहीं खेलोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, तुमको गेम खेलना चाहिए। मैं कोई खेल नहीं खेला, मतलब कभी कभार कुछ खेल लिए होंगे तो अलग बात है, पार्टिकुलर हैबिट होती है ना, मैं कुछ नहीं खेला। फिर मुझे ये समझ में आया बहुत टाइम के बाद में, एनालिसिस में, बहुत सारी चीज़ें हम पे जबरन थोपी गई हैं। किसी ने बोला 6 घंटे की नींद नहीं सोओगे तो बीमार हो जाओगे। तुम्हारी कसम, मैं पिछले 5 सालों से मेरा औसत 4.5 या 5 घंटे का होगा। बस थोड़ी बहुत झाई हुई है मेरे चेहरे पर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिट एंड फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है कैसी भी। भैया बुक में तारपा लिखा हुआ, हाँ वो तरपा तारपा लिख सकता है, तरपा तारपा एक ही तो बात हुई बच्चे। ठीक है, एक बच्चे ने कहा जी गरबा जो है, ये गरबा देखो, एक बच्चा कह रहा है गरबा, गरबा बच्चे वो डांस है। दादरा नागर गुजरात के पास है, तो इस वजह से वो मैं गुजरात में भी बताऊंगा आपको। लद्दाख में लोसर बताया था, तिब्बत से लगने वालों में, हाँ जी। हेमिस एक नेशनल पार्क है, कहाँ? लद्दाख में, वहीं पर, ये इंपॉर्टेंट है, हेमिस याद हो ही जाएगा। हेमिस 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 हेमिस। ठीक है, कोर जोक है, लद्दाख में इतनी बर्फ पड़ती है भाई, यहाँ कर मत जोक, नीचे फिसल के पहुंच जाएंगे बर्फ में। लद्दाख में घूमने गए थे, कह रहा कर रहा जोक, जोक नहीं है, मजाक नहीं है भाई, भाई यह मजाक नहीं। विकास कुमार जी, गुजरात का वो गरबा नृत्य है, वो पढ़ाऊंगा आपको, तुमको कुछ लिखना ही नहीं है भाई। आगे आएंगे, सर जी आपकी कहानी क्यों सूझ रही है? ये अरे यार, ये इसमें ये टूट गई। ये है ना, ये हिस्सा, ये इसमें ब्रेक हो गया, इसमें पेन भी होता है, अगर ये पीछे खिंच गई ना बहुत तेज तो इसमें दर्द भी होता है, देखो ये ऐसे। ये ऐसा हुआ, मैं उस पर, ये सीढ़ी है ना हमारी बेसमेंट में उतरने के लिए, मैं क्लास के लिए आ रहा था, अब वो एग्जैक्ट टाइम हो रहा था, तो मैं आया, मोड़ के भागते जैसे आते, तो सीढ़ी नीचे की तरफ है बेसमेंट, तो सीढ़ी की तरफ नीचे मैं स्लिप होते ही आगे, मैं कोहनी से रुकाऊंगा उसमें आके, मैंने उसमें कोहनी गाड़ दी, कोहनी गड़ा दी कि वेट कोहनी पर रोक लूँ, तो ये अंदर इसमें यहाँ ये किनारे किनारे हो गए, छोटे 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 छोटे। इसे दिखा के आऊंगा किसी दिन मैं डॉक्टर को, आराम से तसल्ली में। जम्मू कश्मीर क्या बोलोगे? हेमिस, जम्मू कश्मीर में भी अब नहीं मनाएंगे इसको जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब तो लद्दाख वाले क्षेत्र में पहुंच गया, तो उसका प्रभाव है थोड़ा सा कि जम्मू कश्मीर पहले होता था ना, तो लद्दाख उसी से बना। ट्यूलिप महोत्सव
शिकारा महोत्सव, और शिकार कर रही है अब इंडियन आर्मी वहां ढूंढ ढूंढ के इन घुसपैठियों का। ठीक है, खीर भवानी, सनी देओल का डायलॉग सुना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे ना तो चीर देंगे, चीर देंगे। तो ये भाई खीर से याद रख लेना, कश्मीर, खीर कश्मीर, खीर कश्मीर। ठीक है, 10 मोचे, 10 मोचे। सर जी अगर ये याद कर लिया कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। बेटा तू फ्रांस जाकर पढ़िया हमारे से, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे से जाकर ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी में पढ़िया, इसके बाद में मैं कुछ थोड़ी कर सकता हूँ बाद में। बेटा मैं तुम्हारा पेपर बनाऊंगा क्या, ये बताओ। मैं अपनी तरफ से आपको बेटर चीजें दे सकता हूँ, पेपर तुम्हारा मैं बनाऊंगा नहीं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ देखो मुझ पर झूठ बोलना आता नहीं मास्टरों की तरह, कि मैं 40+ की स्ट्रेटजी बता दूं तुम्हें 35+ कैसे। भाई मेरा काम है आपको पढ़ाने का, गाइड करने का, वो मैं करता हूँ। क्या आएगा क्या नहीं आएगा कल, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने आपसे इतनी बात कही है। आप लोगों को नहीं मिलता है कि आपको लगता है इस मास्टर ने बिल्कुल मेहनत नहीं की हमको पढ़ाने में, तो तुम कह लेना मुझसे जो कहना है, मुझे स्वीकार होगी तुम्हारी एक एक बात, क्योंकि आपका, मेरा कर्तव्य है वो आपको पढ़ाने का, और आपके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो मुझ तक पहुंचे। कुछ भी कह लेना तुम। मैंने एक बात सीखी है कि मुझे कोई पॉजिटिव बोले तो उसके लिए भी मुझे प्रसन्न होना है, और कुछ मुझे कोई बताए तो उसके लिए मैं अप्रसन्न ना हूं। मतलब मुझे ऐसा ना हो कि मैं उसके लिए दुखी हो जाऊं। तो मेरा काम तो भाई पढ़ाने का है। और तुम जो बच्चों का माइंड सेट होता है कि जी ये ही कर लूं और तो नहीं, तो बेटा एफिडेविट बना कर दे दूंगा क्या मैं तुमको? तुमको लगता है कि मैं तुमको एफिडेविट बना के दे दूं एक, कि जी भैया ये 1000 रुपए के एफिडेविट पे मैं लिख के देता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ मैं नवीन शर्मा, और ऐसे ऐसे आपकी परीक्षा होगी, तो इतने पर्सन में से इतने पर्सन यहाँ से आएंगे और इतने वहां से। जब मुझे इतना पता होता तो सिर्फ वही पर्सन ना करा देता तुम्हें, क्यों तुम्हारे 15 दिन 20 दिन में स्टेटिक में क्यों लगाऊंगा? आधे घंटे का काम होता वो, सेट वाइज करवा देता तुम्हारा पेपर तब है। अब तुम बुद्धू रहोगे कब तक, ये बताओ? कब तक तुम विकसित नहीं होंगे? 18 साल के हो चुके हो, 18 साल के लोगों ने साम्राज्य चलाया है देश। हर्षवर्धन 16 साल का जिम्मेदारी संभाल के राजा बन जाता है। कौन कहता है कि तुम अभी 18 बोले भैया मैं नया हूं? नए से क्या मतलब होता है? राजा हर्षवर्धन के भाई की हत्या हो गई, पिता की हत्या हो गई, बहनों की हत्या हो गई, बहन का अपहरण हो गया, 16 साल का लड़का सम्राट बना, राज्य संभाला, और एक डरपोक था। डिसीजन लीजिए, थोड़ा विचार कीजिए और थोड़ा सोचिए। इस बहाने में मत रहिए कि उसको हमसे ज्यादा पता है क्योंकि वो 22 साल का 24 साल का है, मैं अभी 18 का हूं। ये इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है जीवन में। फिर तो तुम्हारे गांव में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सारे के सारे बहुत बुद्धिमान होंगे आप सबसे। ऐसा नहीं होता ना कुछ ही हो सकते हैं। पांडिचेरी तमिलनाडु के पास है, तो पोंगल यहां भी है, पोंगल यहां पर भी है। फ्रेंच लोग यहां से लेट गए थे, तो फ्रेंच के फूड यहां अभी भी चलते हैं, फ्रेंच फूड, फ्रेंच फूड। ठीक है, अब आ जाओ हिंदी त्योहारों पर। 5 मिनट लेंगे हिंदी त्योहारों पर, देखो जरा ध्यान से। हिंदी का कैलेंडर देखा तुमने? ये चैत्र का महीना, ये पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर का। 3 मिनट में कर लेंगे इनको, देखो ट्रिक्स है इनकी। पहला महीना होता है चैत्र, अंतिम महीना हिंदी कैलेंडर का कौन सा होता? फागुन। फागुन होता अंतिम महीना, अंतिम महीना। ऐसे याद रख लेना क्रम, सीवी। सीवी देते हैं हम अपना इंटरव्यू के लिए, सीवी, सीवी जा, सीवी जा, सीवी जाता है। किसका जाता है? सबका जाता है सीवी। एक नौकरी थी उसके लिए सीवी जा, सीवी भेज दिया सबने, सीवी जाता है सबका। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? पोस्ट है एक, एक का सिलेक्शन होगा। एक भी वो कौन होगा? जो एमपी साहब का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, क्या बात करोगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या बोलोगे? मोस्ट फेवर वाला आदमी होगा, मोस्ट फेवर वाला, जिसका फेवर वो करेंगे। एमपी साहब जिसका मोस्ट फेवर कर देंगे, मोस्ट फेवर कर देंगे। बोलो सीवी जा, सी से क्या? क्षेत्र। वी से कौन सा बनता? वैशाख। जा, जे से ज्येष्ठ, ए से आषाढ़। ठीक है, सीवी जाता है सबका, फिर बनता है आपका श्रावण, फिर भाद्रपद बनता है। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? एक का, अश्विन और कार्तिक। और किस एक का सिलेक्शन होगा? जो एमपी साहब का करीबी, यानी माघशीष और पौष होगा। एमपी साहब किसको आगे भेजेंगे? जो उनका मोस्ट फेवर का आदमी होगा, जिसको वो सबसे ज्यादा फेवर करते होंगे। माघ और आपका फागुन, माघ और फागुन, माघ और फागुन। तो बोलो स्ट्रेटिक जी के मजा आया नहीं आया? धुआं उड़ा देंगे, धुआं धुआं, गर्दा गर्दा।
क्या बोलोगे जी? सीवी जाता है सबका एक का, एमपी साहब मोस्ट फेवर वाले का सिलेक्शन कराते हैं। ये हिंदी के महीने हैं। चैत्र का महीना मैं पूछूं तुमसे, यानी हिंदी कैलेंडर कब शुरू होता है? मार्च से शुरू होता है। कब से? मार्च से शुरू होता है, मिड मार्च से अप्रैल तक। क्या बोलोगे? मार्च से अप्रैल। ये शुरू होगा आपका अप्रैल से, आधे अप्रैल से लेकर के आधे मई तक होता है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो आधे अप्रैल से आधी मई हो गया। ये क्या होगा? आधी मई से आधा जून होगा, आधा जून होगा। फिर ये क्या होगा? आधे जून से आधी जुलाई तक, यानी 15 जून से 15 जुलाई तक। अब आ जाओ हिंदी त्योहारों पर। बेटा कुछ मत पढ़ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने नोट्स देखो। रामनवमी सीधी सी बात है, 9वीं डेट को मनाई जाएगी। नवरात्रि के लास्ट में, नवरात्र 9 रातों में अंतिम रात होती है। बात है राम जी के टाइम पे चैट होती थी या नहीं? तिथि याद नहीं करनी है, महीना याद कीजिए। देखो रामनवमी, राम जी के टाइम पे जो भगवान श्री राम थे, चैट होती थी उस टाइम पे। ये जो आज व्हाट्सएप चैट होती है, आप बोलेंगे राम जी के टाइम पे चैट नहीं होती थी, याद हो गया। होली, होली में पूर्णिमा को, होली में पूरे के पूरे शरीर पे भाई लगा देते रंग, लगुन। क्या लगुन? फाल्गुन। क्या लग जाता होली पे? पूरे शरीर पे, पूर्ण शरीर पे, पूर्ण शरीर पे क्या लग जाता है? लग, लगुन। लग से याद रख लोगे ना, लग किस महीने में? फागुन में है, फागुन में है। क्या बोलोगे? फागुन में है, फागुन में होली पर। दीपावली, दीपावली में भाई देखो पूर्णिमा होती है कौन सी? जब चंद्रमा पूरा होता है। अमावस्या होती है अंधेरे में, अमावस्या जब चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता। कार्तिक मास, दीपावली पर इतने बम छूटते भाई, तुम कार तक नहीं जा सकते अपनी, पता चले तुम कार तक जाओगे तुम्हारे सिर पर किसी ने बम फोड़ दिया। समझ रहे हो? दीपावली में कार तक नहीं जा सकते। और अमावस्या का मतलब, पूर्ण का मतलब पूर्ण चंद्रमा, तो उजाला होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। अमावस्या का मतलब, दीपावली पर दिए क्यों जला रहे हैं? क्योंकि अंधेरा होगा ना, इसीलिए तो जला रहे हैं। तो अमावस्या पर अंधेरा और पूर्णिमा पर उजाला। बोलो याद हुआ? बोलो याद हुआ? कोई दिक्कत? गणेश चतुर्थी, भाद्रपद। बच्चे भाद्रपद में 2 मनते याद रख लेना। भाद्रपद में आपका कौन कौन से? एक तो गणेश चतुर्थी होगा, और गणेश जी के साथ में क्या होगा? गणेश जी के साथ में जन्माष्टमी भी होगी। अभी दिखाता हूं, अपने नोट्स में देखो। जन्माष्टमी, ये देखो भाद्रपद में गणेश जी और आपका कृष्ण जी दोनों हो गए, याद रख लो इसको। अब देखो अपने नोट्स, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि में शिव जी क्या लगते हैं तुम्हारे? शिव जी क्या लगते हैं तुम्हारे? बताओ। तुम बोलोगे भैया लगे तो होली, रंग लगता है, और शिव जी भी लगा के रखते हैं भभूत अपने शरीर पर। लगा, लगा शब्द पकड़ना हर जगह, ढूंढा लगुन शब्द। क्या लगन के रखते हैं ये? क्या लगा के रखते हैं भैया? भभूत लगा के रखते हैं ये भी। और होली पर लोग क्या लगा के रखते हैं? रंग लगा के रखते हैं। मकर संक्रांति में तुम्हें बता ही चुका, 14 जनवरी को मनती है। गुजरात में बताया ना मैंने, उत्तरायण कहते हैं। असम में भोगाली बिहू, ये न्यू ईयर हो गया यहाँ का। और आपका नहीं, सॉरी, न्यू ईयर तो असम का बोहाग बिहू है। ये मकर संक्रांति हो गई यहाँ की। तमिलनाडु, तमिल का ताई पोंगल हो गया, ताई पोंगल। ये याद हो गया। अब देखो, अब आ गया भाद्र महीना, याद हो गया जन्माष्टमी के साथ। और क्या बताया था मैंने आपको? भाद के कहाँ जाना है? कृष्ण जी के पास या गणेश जी के पास में? तो गणेश चतुर्थी हो गई। अब देखो दुर्गा पूजा, अश्व पे बैठ के, अश्व पे बैठ के आपको 10 दुर्ग जीतने हैं। कितने दुर्ग? 10 दुर्ग। 10 दुर्ग, दुर्ग बोलते थे किले को। दुर्ग क्या है? किला। तो अश्व, घोड़े पे बैठ के आपको 10 दुर्ग जीत लेने। इसका मतलब 10 से दशहरा, और दुर्ग से दुर्गा पूजा, और अश्व से अश्विन। दिखाऊं कैसे? देखो अपने पे, प्रतिपदा का मतलब होता पहली तारीख। तो दुर्गा पूजा हो गई, ठीक है। बसंत पंचमी याद रख लोगे, माघ शुक्ल। अब आएगा आपका दशहरा। ये देखो अश्विन माह में मनता है। 10 का मतलब 10वीं डेट को तो मनेगा ही। भाई दूज कब मनती है? होली के टाइम पे, कार तक जाना जब मुश्किल होता है। दूज का मतलब दूसरा, दूसरा तो 2nd डेट को मनेगी। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन पे क्या होता है? सब आते हैं, बुआ भी, मामा भी, सब आ जाते हैं। मम्मी कहीं जाती हैं
मम्मी कहीं जाती हैं, सब आते हैं, श्रावण पूर्णिमा, यानी कि सब आने हैं, सब आते हैं। कोई दिक्कत? ये तो अलग चीज है, इसको छोड़ दो। ये है चंद्रमा का घटता क्रम। मैंने बताया जब चंद्रमा पूरा दिखता ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा, और जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता ये अमावस्या। कृष्ण का मतलब चंद्रमा काले होने की तरफ जा रहा है। आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ी हो, ये चंद्रमा की 12 कलाएं हैं, 12 कलाएं हैं भैया। पूर्णिमा को पूर्णवासी कहते हैं, हाँ भैया और अमावस्या को मावस कह देते हैं गांव में। ये बढ़ता हुआ है तो उजाले की तरफ, शुक्ल माने सफेद, उजाले की तरफ जा रहा है, और ये कृष्ण यानी कि काले की तरफ जा रहा है। ओके, बाय बाय। 10 मिनट पढ़ना, मिलते हैं। अगली पीडीएफ आपको इसके साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद। और मजा आना चाहिए, और मजा आया नहीं आया ये बता देना। थैंक यू।